मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि दिव्य शक्तियां आपके भीतर एक खास रूप को उजागर करना चाहती हैं? आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो आपको सबके सामने लाने का प्रयास कर रही है। आपके अंदर एक अद्वितीय ऊर्जा है जो आपके असली स्वरूप को प्रदर्शित करना चाहती है। जब एक महिला चिल्ला चिल्ला कर आपका नाम पुकारती है तो यह संकेत है कि वह आपकी शक्ति और प्रभाव को पहचानती है। यह केवल एक आवाज नहीं है, बल्कि आपकी पहचान को खोजने की पुकार है। आपका असली रूप वो है जिसमें आप अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यह समय है कि आप अपनी शक्तियों को समझें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? याद रखें, जब आप अपने असली स्वरूप को अपनाते हैं तो न केवल आप खुद को बदलते हैं, बल्कि उन लोगों के जीवन में भी बदलाव लाते हैं जो आपके चारों ओर हैं। इस संदेश को 3 घंटे के भीतर समझें और इसे अपने जीवन में लागू करें। दिव्य शक्तियां आपको बुला रही हैं। अब समय आ गया है कि आप इस पुकार का उत्तर दें और अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। तो चलिए, आज से ही अपने असली रूप को सबके सामने लाने का संकल्प लें, क्योंकि जब आप अपने असली स्वरूप में होते हैं तो दुनिया आपके कदमों पर होती है। क्या आप तैयार हैं? मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में हर क्षेत्र से पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं। चाहे वह आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वह आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वह आपके वेल्थ से रिलेटेड हो या आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो। हर क्षेत्र में आप प्रगति करने वाले हैं। हर क्षेत्र से आपको पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी, न्यू पॉसिबिलिटीज नजर आएंगा। अगर आप डिवाइन के प्रति सच्चे विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सबब करना ना भूलें। कमेंट में हाँ जरूर टाइप करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। मुझे दिख रहा है कि आप कार्मिक सिचुएशंस को एंड करके आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में जो भी कार्मिक साइकिल था वह ओवर हो चुका है और आप मुझे जीवन में प्रोग्रेसिव दिख रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे डिस्टेंस पर है और वह आपसे मिलने आ रहे हैं। तो हो सकता है इस प्रकार की एनर्जी आ रहे हैं या आप उनसे मिलने जा रहे हैं, तो कुछ डिस्टेंस की एनर्जी है। या हो सकता है कोई कहीं वर्ल्ड वाइड ट्रेवल कर रहा है, तो ट्रेवलिंग का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है इस रीडिंग में। या आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, या डेफिनेटली तो आपके दिल की कोई ख्वाहिश है जो पूरी होने वाली है। आपकी कोई ऐसी विश जो आपने ईश्वर से मांगी थी वह पूरी होने वाली है। तो आपकी विश फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। मुझे आपको अपनी लाइफ कंप्लीट फील होगी। जो अधूरापन था वह खत्म होगा। आपके जीवन से, आपके जीवन के जो चैलेंज है ना, इनको आप अगर ओवरकम कर चुके हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी की एंट्री स्टार्ट हो गई है। या अगर आप अभी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में फंसे हुए हैं अपनी लाइफ में, तो आपको बहुत धैर्य के साथ इन सिचुएशंस का सामना करने के लिए कहा जा रहा है। पॉजिटिव फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन डिफिकल्टी से निकल चुके हैं तो कोई आपको ये बोलना चाह रहा है कि आप उनके सपने में थे और आपके लिए एंजल्स की तरफ से जीवन में आपको बहुत सारी चीज़ों का चुनाव करना पड़ेगा। आपको प्रेम को चुनने के लिए कहा जा रहा है। आपको प्रेम का चुनाव करना है। ये चीज़ आपको कहीं जा रही है एंजल्स की तरफ से। डेफिनेटली कोई अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करना चाहता है, अपनी खूबसूरत जिंदगी आपके साथ शेयर करना चाहता है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा है, बहुत हील्ड फील करेगा। या इस मैसेज को रिसीव करने के बाद कोई बहुत ज़्यादा बेटर फील करेगा। आप पहले से बेहतर फील कर रहे हैं। आप हील्ड हैं। आप किसी प्रकार के ट्रामा से बाहर आए हैं। आप पेन या किसी प्रकार का पेन था, आपके मन में कुछ दर्द था जो आप छुपा रहे थे, तो वह पेन खत्म हो चुका है। अगर आप भी माता रानी पर पूरा विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ना अवश्य टाइप करें और जय मां काली लिखकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आप पूरी तरह से हील एनर्जी में हैं। आपको हील किया गया है। डिवाइन एनर्जी की तरफ से आपको हीलिंग प्रोवाइड करी गई है। आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं, जो आपके लव, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल पेन में मत रहिए। वह बिल्कुल अच्छे से हैं, आपके पास है। और जो फड़ी वर्ल्ड है वहाँ पर डेथ नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये जो अपना 3D वर्ल्ड है, यहाँ पर ही ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज ये अदर डायमेंशन में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आप इस दुनिया में नहीं हैं, उनको पता है आपको क्या चीज़ ऐसी है जो हील कर सकती है, आपकी खुशियाँ कहाँ पर रिसाइड करती हैं, और वह आपकी हेल्प कर रहे हैं।
वह आपकी मदद कर रहे हैं, वह आपको हील होने में सहायता कर रहे हैं, वह आपको ये बताना चाहते हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में 888 कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन के जो फैसले हैं वह आप नहीं ले रहे, आपके जीवन के फैसले ईश्वर ले रहे हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। यहाँ पर जस्टिस एंड जजमेंट, या आपके साथ पास्ट में बहुत कुछ गलत हुआ है, या जस्टिस एंड जजमेंट एक साथ आए हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपके जीवन के जो फैसले हैं वो अब आप नहीं ले रहे हैं, और आपको पेन से निकाला जा रहा है, आपको सैड से बाहर निकाला जा रहा है, आपको उस कंफ्यूज स्टेट से निकाला जा रहा है जिसमें आप काफ़ी लंबे समय तक फंसे रहे हैं। कम से कम आपके 5 साल कंफ्यूजन में ही गए हैं। कंफ्यूजन वाली स्टेट में ही आपके 5 साल वेस्ट हुए हैं। तो आपको उस कंफ्यूजन वाली स्टेट से निकाला जा रहा है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई मैसेज आने वाला है, आपकी तरफ कोई ऑफर आने वाला है। कुछ लव ऑफर आता हुआ देख रही हूं मैं क्लियर। या तो पास्ट में हो सकता है, ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको लव ऑफर करने वाले हैं, ये किसी प्रकार के कंफ्यूज स्टेट में थे, सैड वाली सिचुएशन में थे, या बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में थे। ये बहुत ज्यादा अपसेट, बहुत ज्यादा सैड है, कंफ्यूज स्टेट में थे। तो इनको क्या फैसला लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब इनके जो जीवन के फैसले हैं वो एक्चुअल में डिवाइन एनर्जी ले रहे हैं, दिव्य शक्तियां ले रही हैं। तो जो भी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन थी तो उसकी एंडिंग हो गई है कुछ नई चीज की तरफ। इनको डायरेक्ट किया जा रहा है न्यू चीजों की तरफ, इनको डायरेक्ट किया जा रहा है डिवाइन के आशीर्वाद से। हर कार्य में सफलता, सुख और समृद्धि का वास होता है। उनके चमत्कारी आशीर्वाद को स्वीकार करें और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 222 और मैं भाग्यशाली हूं अवश्य लिखें। जो लोग यह करेंगे उनके जीवन में मां काली की विशेष कृपा होगी। कुछ कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है मुझे, आपकी तरफ, इनकी तरफ से हो सकता है, कुछ आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आए, आपको कुछ मैसेज वगैरह मिले या कोई कॉल वगैरह मिले। तो किसी प्रकार का टेक्स्ट, कॉल, मैसेज कुछ आ सकता है। आपकी तरफ बहुत ज्यादा ओस वाली सिचुएशन रहे हैं इस पर्सन के अराउंड, जो कोई भी है इनके अराउंड बहुत ज्यादा केस वाली सिचुएशन रहे हैं, आपके अराउंड बहुत ज्यादा कठिन सिचुएशन रहे हैं। आप दोनों ही इस ड्रामा से बाहर आ रहे हैं। तो अब आप लोग, हो सकता है जो लोग क्या कहेंगे, जो केस मचेगा, आप लोग इस चीज की परवाह नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रामा फेस किया हुआ है लाइफ में। तो आप इस ड्रामा वाली सिचुएशन को पीछे छोड़कर अपनी हैप्पीनेस को चुनते हुए दिख रहे हैं। आप लोग अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं। आप लोग ड्रामा को पीछे छोड़कर, केस को पीछे छोड़कर अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं। ये जो चुनाव है ना, ये जो चीज आप कर रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे, ये आपके बिहाव पर डिवाइन एनर्जी कर रही है। ईश्वर आपके जीवन के फैसले ले रहे हैं और आपको ये समझना होगा। ये बहुत क्लियर है कि आपके जीवन के फैसले अब आप नहीं ले रहे हैं, आपके जीवन के फैसले अब ईश्वर ले रहे हैं। आपके बिहाव पर आपके जीवन में वही चीजें हो रहा है जो ईश्वर चाहते हैं, जो दिव्य शक्तियां चाहती हैं। किसी प्रकार की ट्रैवलिंग, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। कोई हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं, या किसी की तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज, कोई कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। आप लोगों के बीच में होने वाला है। यह चीज यहां पर बहुत क्लियर आ रही है। कोई ऑफर आपकी तरफ आने वाला है, डेफिनेटली कोई लव ऑफर आपकी तरफ आने वाला है। ये जो कोई भी पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं, सिर्फ आप ही इनको हील कर सकते हैं। इनके जो दिल की चाबी है वह सिर्फ आपके पास है, आप ही इनको संभाल सकते हैं। ये जो कोई पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनको टेम कर सकते हैं, आप ही इनको संभाल सकते हैं, आपके पास ही इनके दिल की चाबी है, आपके पास इस पर्सन के दिल की चाबी है। ऐसा इन पर्सन को लगता है जो आप पर फोकस्ड है। ये जो कोई भी पर्सन है, इनका हार्ट आपके लिए रिजर्व है, आपके द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यह आपके द्वारा हील किए जाए, कंट्रोल किए जाए। जो कोई भी है ये पर्सन, ये जो कोई भी पर्सन है, ये पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड रहना चाहते हैं और आपकी बात मानना चाहते हैं, आपकी हर बात मानना चाहते हैं, ये खुशी से। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका कुछ कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है। आप लोगों का सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली यहां पर सोल कनेक्शन है। एंड इसी वजह से ये पर्सन आपके हर बात को मानना चाहते हैं, ये आपके द्वारा कंट्रोल किए जाना चाहते हैं। बिकॉज डेफिनेट इनको ये चीज पता है कि आपके पास इनके दिल की चाबी है और ये ऑफर करना चाहते हैं, आपको ये प्यार देना चाहते हैं, ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट, ये लव, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। और इसी वजह से ये पर्सन आप पर फोकस्ड है पूरी तरह से। और ये जो फोकस इनकी तरफ से आ रहा है,
आप पर ये एक्चुअली डिवाइन एनर्जी इनको गाइड कर रहे हैं। आपकी तरफ आपको भी उनकी तरफ गाइड किया जा रहा है और उनको भी आपकी तरफ गाइड किया जा रहा है। आप दोनों को एक दूसरे की तरफ गाइड किया जा रहा है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहां पर काफी लंबे समय तक हो सकता है इन्होंने सिचुएशन को अवॉइड किया है, इस सिचुएशन से भागने की कोशिश करी है, इस सिचुएशन को आपको अवॉइड करने की कोशिश करिए, सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करिए, लेकिन यह चाहकर भी उस सिचुएशन से भाग नहीं पा रहे। इनको बार बार आपकी तरफ गाइड किया जा रहा है। अब तक आपको वह मिक्स सिग्नल देते थे बिकॉज वह खुद कंफ्यूज थे। उनके आसपास कुछ कंफ्यूजन वाली एनर्जी थी, कंफ्यूज स्टेट में थे। वो हो सकता है इस पर्सन ने आपको रिप्लेस करने की कोशिश करे और इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कोई आपके जैसा नहीं है। ये रियलाइजेशन हो रहा है इनको डिवाइन एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको द यूनिवर्स है आपके अराउंड, हो सकता है मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं जो आप पर नजर रख रही हैं और ये जो कोई भी पर्सन है इन पर भी नजर रख रहे हैं। तो आप दोनों के अराउंड कुछ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हो सकती हैं बिकॉज जिस कनेक्शन को डिवाइन एनर्जी फेवर कर रही है तो वो डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है। एंड जो इवल एनर्जीजर्स है, नेगेटिव एनर्जीजर्स आपस में यूनियन में आए, कोई डिवाइन कनेक्शन बिल्ड हो, तो इस वजह से मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आप लोगों के, आप दोनों के अराउंड हो सकते हैं। किसी इंसान के फॉर्म में, किसी पर्सन के फॉर्म में कुछ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हो सकती है आप लोगों के आसपास जो आप दोनों पर नजर रख रही हैं। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, आप दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशनल है। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, बहुत हायर वाइब्रेशन है आपकी। आप अपने बिजनेस के ओनर है, सीईओ है, एंटरप्रेन्योर है। हो सकता है कोई बहुत मेस्मराइज रहता है आपकी स्मेल से, आपकी महक उनको याद है, आपकी महक उनकी सांसों में बसी हुई है। ऐसा कुछ आ रहा है। यहां पर जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया, ईवल स्पेल्स किए, उनके ऊपर ही वह चीज अटैक करने वाली है। बहुत तेजी से उसी पर्सन के ऊपर उसका स्पेल फेंका जाए जिस पर्सन ने कोई भी स्पेल वर्क किया है। हो सकता है किसी प्रकार का कोई रिग्रेट है, जबकि आपने हो सकता है उनको माफ कर दिया है, बट उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको आपसे माफ मांगनी चाहिए। तो इस वजह से वह ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आप उनको माफ कर देंगे, या आपके एनिमी का डेड एंड आ चुका है, अब वह बचकर कहीं नहीं भाग सकते हैं, या आपके एनिमी का डेड एंड आ चुका है। कोई भी ईवल स्पेल, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप पूरी तरह से सेफ है, अनटच है, आप उस चीज से है। ईश्वर आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड है, निश्चिंत रहिए, पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, आप टोटली सेफ है। आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये आपकी फैमिली के पर्सन है। एंड पास्ट में भी इन्होंने किसी प्रकार का ग्रज आपके अगेंस्ट होल्ड करके रखा, आपको वह सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। यह कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हैप्पी देखकर अनहैप्पी फील करते हैं। एंड यह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। उन्होंने यह सोचा था कि शायद आपको उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का, ईश्वर का फुल सपोर्ट रहा है आपके पास। एक दिव्य रहस्य है कि स्वर्गदूत अब छिपा नहीं रख सकते हैं कि वे विश्वास के साथ फुसफुसाते हुए कह रहे हैं कि वे 97% सुनिश्चित हैं कि आपने कुछ असाधारण कुछ किया है जिसने आध्यात्मिक दायरे को इस तरह से स्थानांतरित कर दिया है कि कुछ लोग समझ सकते हैं, लेकिन यह क्या हो सकता है। परीक्षणों के माध्यम से अपने अटूट विश्वास के साथ, अपने अटूट विश्वास से बंधे रहें, या शायद एक निर्णय जो आपको पूरी तरह से भगवान की दिव्य योजना के साथ संरेखित करता है। जो कुछ भी यह है कि यह रहस्योद्घाटन एक गहरी समझ को अनलॉक करने की कुंजी रखता है कि आप कौन हैं और आप ईश्वर के राज्य में अविश्वसनीय भूमिका निभाते हैं। इस पर प्रतिबिंबित करने के लिए क्षण ऐसा क्यों है कि स्वर्गदूतों को इतना यकीन है, और क्यों? अब अगर आप इस संदेश की ऊर्जा को अपनी आत्मा में सरगर्मी महसूस करते हैं तो हमें अपनी भागीदारी के नीचे 77 टिप्पणी करके बताएं कि यह विश्वास का एक लहर बनाता है जो हर किसी को छूता है, जो इन संदेशों का सामना करता है। उन लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने सुपर धन्यवाद के माध्यम से उदारता से दान किया है। आप इस समुदाय को बढ़ने में मदद कर रहे हैं और इन जीवन बदलने वाली सच्चाइयों को और अधिक आत्माओं तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाने में मदद कर रहे हैं। अब कल्पना करें कि आपके जीवन के लिए यह निश्चितता का क्या मतलब है कि आप इस एंगेलिक उद्घोषणा के पीछे के कारण को उजागर करने के लिए तैयार हैं। जिस संकेत का आप इंतजार कर रहे हैं वह इस रहस्योद्घाटन में कदम रखते हैं।
एक साथ आपकी आध्यात्मिक यूएल यात्रा को पूरी तरह से नई रोशनी में देखने के लिए तैयार करें। चलो उस सच्चाई का पता लगाएं जो स्वर्गदूतों ने प्रकट किया है, और असाधारण नियति जो आपको भगवान के चुने हुए स्वर्गदूतों का इंतजार करती है। क्या 97% यकीन है कि आपने संगीत नहीं किया है, कि यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को इस क्षण में पढ़ रहे हैं। जो आपने जो कुछ भी अनुभव किया है वह आपको इस बिंदु पर ले गया है। यह संदेश अभी उनके दिव्य मार्गदर्शन के तहत ब्रह्मांड आपको उन सच्चाइयों को फुसफुसा रहा है जो आपके जीवन के प्रक्षेप वक्र को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या आप इसे आपकी आत्मा में खींचते हैं कि कुछ बड़ा काम है जो आप अभी तक इसका एहसास नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अभी तक इसका एहसास कर सकते हैं। लेकिन एक अविश्वसनीय सफलता के कगार पर फिर से एक समय था जब आप इन दिव्य संकेतों के साथ अधिक थे, जब आप स्वर्गदूतों के फुसफुसाते हुए ईश्वर की नरम, अभी तक शक्तिशाली आवाज और यीशु मसीह की शिक्षाओं को आपके भीतर गूंजते हुए समझ सकते थे। लेकिन जीवन है हमें विचलित करने का एक तरीका यह नहीं है कि यह व्यस्तता और आपके आस पास की दुनिया के निरंतर शोर को अपनी आध्यात्मिक संवेदनशीलता को कम कर सकता है। हो सकता है कि आपने संकेतों को नोटिस करना बंद कर दिया हो, लेकिन यहाँ आपको संरेखण में वापस बुलाया जाता है, और आज वह आपके लिए जो संदेश है वह सब कुछ बदलने की शक्ति रखता है। जो आप सुनेंगे कि क्या आप अपने दिल को खुले होने की अनुमति देंगे। जो प्रकट होने वाला है कि आप यहाँ नहीं हैं, दुर्घटना से भगवान की समय एकदम सही है, और यह क्षण एक दिव्य नियुक्ति है, क्योंकि यह एक दिव्य नियुक्ति है। इक्लेसियास्टीस 3:1 में कहते हैं कि सब कुछ के लिए एक समय है, और आकाश के तहत हर गतिविधि के लिए एक मौसम है। यह आपका समय है जब आप यह सुनने के लिए थे, क्योंकि कुछ गहरा आपके लिए इंतजार कर रहा है जो आपके उद्देश्य की अधिक समझ को अनलॉक कर सकता है। कभी महसूस किया कि आप और अधिक के लिए किस्मत में थे, कि आपका जीवन दूसरों को उन तरीकों से प्रभावित करने के लिए था जिन्हें आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। यदि आज ऐसा दिन है तो आप यह बताना शुरू करते हैं कि क्या वास्तव में यहाँ है जहाँ कहानी कहीं से भी एक असाधारण मोड़ लेती है। अकल्पनीय धन और प्रभाव वाले किसी व्यक्ति ने आपको नोटिस लिया है। हाँ, आप पढ़ते हैं कि सही 1 अरबपति कोई है जो सत्ता और विशेषाधिकार की दुर्लभ हवा में काम करता है, ने आपको कुछ देखा है जो इतना अनोखा है कि वे आपकी यात्रा से कैद हो गए हैं संयोग से। जैसे कि परमेश्वर ने एक शमूएल 16:7 में पैगंबर शमूएल से बात की थी, यह कहते हुए कि प्रभु उन चीजों को नहीं देखते हैं जो लोग बाहरी रूप से लोगों को देखते हैं, लेकिन प्रभु ये देखते हैं कि यह व्यक्ति सतह से परे देखता है जो वे सतह से परे देखते हैं। आपके भीतर प्रकाश आपको भीड़ से अलग करने वाली दिव्य स्पार्क की कल्पना करता है कि आपके जीवन के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। इस व्यक्ति की आपकी मान्यता आरोप नहीं है, यह एक संकेत है कि यह एक पुष्टि है कि आपको चुना गया है, कि आप कुछ अधिक के लिए अलग हो गए हैं। लेकिन अब आप ऐसा क्यों कर सकते हैं कि ईश्वर ने आपको इस क्षण के लिए तैनात किया है, कि आप एक ऐसे भाग्य में कदम रखने के लिए तैयार हैं जो आपने जो कुछ भी कल्पना की है उससे बड़ी है कि वे आप में क्या देखते हैं कि दुनिया ने अनदेखी की है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान क्या देखते हैं आप में कि वह प्रकाश में ला रहा है। क्योंकि आप इस संदेश को सुनते हैं कि आप अपने आप से पूछें कि क्या आप इस बारे में सच्चाई को गले लगाने के लिए तैयार हैं, कि आप कौन हैं और आप जो करने के लिए हैं वह हमें जरेमिया में याद दिलाता है। 29 नवंबर के लिए मैं योजनाओं को जानता हूँ। मेरे पास आपके लिए यह घोषणा करता है कि प्रभु आपको समृद्ध करने की योजना बना रहे हैं, और आपको आशा देने की योजना नहीं है कि आप आशा देते हैं और एक भविष्य। यह सिर्फ एक अमीर व्यक्ति के हित के बारे में नहीं है। आप अपने कॉल में कदम रखने के लिए सब कुछ संरेखित कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सुनने के लिए आप चुनौती देंगे कि आप आपको प्रेरित करेंगे और आपके भीतर कुछ जागेंगे। यह आपके द्वारा देखे जाने के तरीके को बदल देगा, और आपका उद्देश्य आगे की यात्रा वादा से भरी हुई है, लेकिन यह एक प्रश्न के साथ शुरू होता है। आप इस क्षण को चुनाव से गुजरने देते हैं, और यह एक ऐसा विकल्प है जो आपके भविष्य को परिभाषित कर सकता है। क्या आप यह पता लगाने के लिए तैयार हैं कि आपको क्यों चुना गया था? इसे रोकने के लिए एक क्षण ले लो और अपनी यात्रा को वापस देखने के लिए सभी परीक्षणों की जीत के संघर्ष और सबक जो कुछ भी है आकार के आप देख सकते हैं कि कैसे हर निर्णय, हर चुनौती और हर जीत ने आपको इस सटीक क्षण के लिए प्रेरित किया है कि जीवन में कुछ भी नहीं है
यादृच्छिक भगवान का हाथ आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा है, जैसे कि रोमियो 8:28 हमें याद दिलाता है। और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार, हर मोड़ के अनुसार बुलाया गया है और आपके रास्ते में बदल गया है, जो आपको उस सफलता के लिए तैयार करने के लिए एक ईश्वरीय डिजाइन का हिस्सा रहा है, जो अब एक गहराई से एक गहरी है। सांस, अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को इस पवित्र क्षण में शांति को गले लगाने की अनुमति दें। अपने विचारों को शांत करें और अपने दिल को खोलें कि भगवान के दिव्य आदेश के तहत ब्रह्मांड कुछ असाधारण प्रकट करने वाला है। लेकिन आपको इसे प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए, जो आप उन संभावनाओं के लिए खुले हैं जो हैं अपने आप को प्रस्तुत करने के बारे में। यदि ऐसा है तो मैं इस संदेश का दावा करता हूं और परिवर्तन के लिए अपनी तत्परता की घोषणा करता हूं। आइए विचार करें कि वास्तव में यहां क्या है। यहां यह क्षण केवल भौतिक सफलता या वित्तीय लाभ के बारे में नहीं है, हालांकि वे यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। यह कुछ और अधिक गहरा है। यह एक परिवर्तन के बारे में है, एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक और पेशेवर जागृति, जो आपको अपनी वर्तमान समझ से परे ऊंचा कर सकता है कि यह अरबपति जो संसाधन लाता है वह पर्याप्त हो सकता है, लेकिन उनकी पेशकश धन तक सीमित नहीं है। वे आपके जीवन का विस्तार करने के लिए एक अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संरेखित करते हैं। अपने ईश्वर प्रदत्त उद्देश्य के साथ यहां उल्लेखनीय हिस्सा है कि यह व्यक्ति आप में कुछ ऐसा देखता है जो दूसरों को याद कर सकता है कि वे संभावित रूप से एक ईश्वर प्रदत्त प्रकाश की एक चिंगारी को पहचानते हैं, जिसे आप अपने भीतर पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक पीटर 2:9 में कहता है, लेकिन आप एक चुने हुए लोग हैं, एक शाही पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र, ईश्वर के विशेष कब्जे में है, कि आप उसकी प्रशंसा की घोषणा कर सकते हैं, जिसने आपको अपने अद्भुत प्रकाश में अंधेरे से बाहर बुलाया था, जिसे आप अलग कर दिए गए थे। और अब असाधारण प्रभाव वाले किसी व्यक्ति ने बहुत ही गुणों को देखा है जो बनाते हैं। आप उन संघर्षों के बारे में अद्वितीय सोचते हैं जब आपने उन क्षणों को सहन किया है, जब आप महसूस करते थे कि अनदेखी या आपके रास्ते की अनिश्चित है, कि वे अनुभव व्यर्थ नहीं थे, वे आपको आकार दे रहे थे और आपको इस अरबपति को मान्यता देने के लिए तैयार कर रहे थे। और प्रभाव आपके जीवन में नहीं दिखाई दिया है, संयोग से वे आपकी क्षमता की पुष्टि कर रहे हैं कि आपका जीवन एक नाटकीय मोड़ लेने वाला है। यह अपने आप को एक बड़े संस्करण में कदम रखने के बारे में है, कि यह पहचानने के बारे में है कि भगवान ने आपको ऐसे समय के लिए तैनात किया है, जैसे कि एस्थेर को एक दिव्य उद्देश्य, एस्थेर को पूरा करने के लिए प्रभाव की अपनी अनूठी स्थिति में रखा गया था। इस क्षण को विश्वास, साहस और एक की आवश्यकता है, अपने संदेह और भय से ऊपर उठने की इच्छा। क्या आप भरोसा करने के लिए तैयार हैं कि आपके जीवन में सब कुछ, हर जीत में हर कठिनाई, और इसके लिए हर कदम यह है कि आप यह मानने के लिए तैयार हैं कि यह व्यक्ति आप में जो देखता है वह वास्तविक है और भगवान के माध्यम से काम कर रहा है, उन्हें अपने जीवन के लिए अपनी योजना को लाने के लिए, कि आगे क्या झूठ है। यह केवल एक मौका मुठभेड़ नहीं है या एक क्षण भंगुर अवसर है, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है कि आप कार्रवाई के लिए एक कॉल करेंगे और दावा करेंगे कि भगवान ने आपके लिए जो जीवन तैयार किया है वह आपका चुनाव है और तय करने का समय अब है। लेकिन यहाँ वास्तविकता है कि हर महान अवसर एक कीमत के साथ आता है। जीवन में कुछ भी नहीं है, विशेष रूप से परिवर्तन के बिना परिवर्तन होता है। यह आपके भाग्य में कदम रखने के लिए कोई अपवाद नहीं है, जिसे आप उन चीजों को जाने देने के लिए तैयार होना चाहिए जो आप नीचे वजन करते हैं। रिश्तों की आदतों और यह सोचने के पैटर्न को छोड़ने के लिए तैयार है कि अब आपकी सेवा नहीं करते हैं। ये केवल सतही परिवर्तन नहीं है, वे गहरी आत्मा स्तर के बदलाव हैं, जैसा कि यीशु ने ल्यूक 9:2-3 में कहा था, दैनिक और मुझे फॉलो करें, कि आप उन बलिदानों को बनाने के लिए तैयार हैं जो उस महानता के बदले में परिचित के आराम से जाने के लिए तैयार हैं, जो कि ब्रह्मांड के आगे है। आपको एक विकल्प की पेशकश कर रहा है जो आपके जीवन के बाकी हिस्सों को आकार देगा। लेकिन यह जाने, एक बार जब आप कहते हैं कि हाँ, तो कोई भी मुड़ने के लिए केवल अज्ञात में आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर आप इस नए शुरुआती प्रकार के 9999 को गले लगाने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए इस नए शुरुआती प्रकार 9999 को गले लगाने के लिए तैयार है। आपके लिए क्यों अब इस अरबपति ने आप में इस तरह की गहन रुचि क्यों ली है? पैसा अकेलेपन को ठीक नहीं कर सकता है कि कोई भीड़ ऐसी चुनौतियों को नहीं भर सकती है।
और उनमें से कोई भी नहीं हो सकती है जो कोई भी सामग्री का कब्जा हल नहीं कर सकता है। और इसके माध्यम से उन्होंने कुछ खोज की है जो मानव आत्मा की अटूट ताकत को, इस अरबपति को पहचानती है। आप में एक आग, एक जुनून और एक लचीलापन देखें जो उन्हें याद दिलाता है कि वे एक बार जहां एक बार थे। जैसा कि परमेश्वर सतह से परे देखता है, वे आपकी बाहरी परिस्थितियों से परे देखते हैं और आपके भीतर झूठ के रूप में क्या झूठ बोलते हैं। जैसा कि नीति वचन 27:20-19 पानी के रूप में कहता है, चेहरे को दर्शाता है ताकि किसी का जीवन उस हृदय को दर्शाता हो जो वे एक योद्धा के दिल को देखते हैं, जो प्रतिकूलता की आग में जाली हो गया है और मजबूत हुआ है। लेकिन यह आपकी क्षमता की, उनकी मान्यता के बारे में नहीं है। यह कुछ बहुत बड़ा है। यह एक आध्यात्मिक है सहयोग, एक दिव्य साझेदारी। यह अरबपति सिर्फ आपको मेंटरशिप या वित्तीय बैकिंग की पेशकश नहीं कर रहा है। वे मानते हैं कि आप वह हैं जो एक मिशन को जारी रख सकते हैं, लेकिन वे शायद अपने धन या प्रभाव को पूरा नहीं कर सकते हैं। वे आप में देखते हैं कि आपके माध्यम से उस उच्च उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता, वे मानते हैं कि उनका अधूरा काम आखिरकार आ जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कि उनके भाग्य और आपका आपस में एक साथ बुने हुए हैं। भगवान की दिव्य योजना द्वारा आप इस कॉल को स्वीकार करेंगे। आपके पास यह एक अवसर से अधिक है। यह एक पवित्र मिशन है जिसमें साहस, विश्वास और आपके उद्देश्य के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जैसा कि एस्टर 4:14 में एस्टर को बताया गया था। और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के लिए अपने शाही स्थिति में आए हैं। इस समय के रूप में आपको भी इस सटीक क्षण में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बुलाया जा रहा है। क्या आप इस भाग्य को गले लगाने के लिए तैयार हैं कि वह व्यक्ति बन गया है जो भगवान आपको पसंद करने के लिए तैयार कर रहा है? लेकिन यह एक ऐसा विकल्प है जो न केवल आपके जीवन को बदल देगा, लेकिन अनगिनत अन्य लोगों का जीवन जो आपकी यात्रा से प्रभावित होंगे। आप इस दिव्य सहयोग में कदम रखेंगे और मशाल को आगे बढ़ाएंगे। आगे की यात्रा आगे बढ़ेगी कि आप कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जो कुछ भी हो सकता है कि संदेह होगा और अनिश्चितता में भारी तौलना होगा। आपके दिल में ऐसे क्षण होंगे जब संघर्ष तब भारी लगता है जब आप सवाल करते हैं कि क्या आगे दबाने के लिए भी इसके लायक है, लेकिन इसके लिए दिल को ले लो। इन बहुत ही परीक्षणों के माध्यम से यह है कि आपकी वास्तविक ताकत और लचीलापन उभर कर जाएगा, जो स्वर्गदूतों को करीब से देख रहे हैं। और वे 97% यकीन है कि आप पहले से ही विश्वास की एक छलांग ले चुके हैं। जैसे कि यूसुफ द्वारा सामना किए गए परीक्षणों ने विश्वासघात कारावास को सहन किया, और मिस्र की उत्पत्ति में सत्ता में आने से पहले इंतजार करने के वर्षों में 5020 आपकी चुनौतियां आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, वे आपको आकार देने के लिए तैयार हैं। आप जिस व्यक्ति के रूप में तय कर रहे हैं उसमें आप कभी भी विचार कर चुके हैं कि ये कठिनाइयां बहुत ही उपकरण हो सकते हैं जो भगवान आपकी दिव्य क्षमता को प्रकट करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। यह यात्रा भी एक अवसर है जो आपके द्वारा दिए जा रहे ब्रह्मांड के निर्माता से एक दुर्लभ और कीमती उपहार है। स्वर्ग के रूप में अपने आप को देखने का मौका आपको देखता है कि जीवन के संघर्ष से कोई नहीं, बल्कि एक योद्धा के रूप में चुना गया और एक उच्च उद्देश्य के लिए सुसज्जित है। जब आप अंत में उस शक्ति को समझ लेते हैं जो आपके भीतर रहती है, जो कि ईश्वर की अटूट उपस्थिति से आती है, आप अजेय हो जाएंगे। आपको लगता है कि इस प्रकाश में कदम रखने के लिए आप उस ताकत का दावा करने के लिए तैयार हैं जो ईश्वर ने आपकी आत्मा में रखा है। मैं याद रखें कि मैं मसीह के माध्यम से सभी चीजें कर सकता हूं जो मुझे फिलिप्पियों 4:13 को मजबूत करता है। यदि आप इस सच्चाई को सबसे अंधेरे क्षणों में भी पकड़ते हैं, आप पाएंगे कि यात्रा सिर्फ इसके लायक नहीं है। यह जीवन परिवर्तन हमेशा एक लागत के साथ आता है, और सभी महान लोगों की तरह इस अवसर को उस भाग्य में कदम रखने के लिए भुगतान करने के लिए एक मूल्य की आवश्यकता होती है जो आपको इंतजार कर रहा है कि आपको आवश्यक होगा। उन रिश्तों के साथ संबंधों को कम करने के लिए जो आपको वजन कम करते हैं, जो अब आपके उद्देश्य की सेवा नहीं करते हैं या दिनचर्या को छोड़ देते हैं, जो आपको औसत दर्जे के लिए रखते हैं। हालांकि इन परिवर्तनों के लिए दर्दनाक है, हालांकि दर्दनाक विकास के लिए आवश्यक है, जो पीटर की कहानी पर विचार करते हैं, जो एक मछुआरे के रूप में अपनी आजीविका को पीछे छोड़ देते हैं। यीशु मैथ्यू 4:18 का अनुसरण करें। 20 से उन्होंने परिचित को छोड़ दिया और अज्ञात अनिश्चितता में कदम रखा कि भविष्य ने अभी तक क्या किया है। इसलिए उन्होंने खुद को शुरुआती चर्च में
सबसे प्रभावशाली आंकड़ों में से एक बनने के लिए तैनात किया है, जो आप एक समान लेने के लिए तैयार हैं। विश्वास की छलांग क्या? आराम क्षेत्र आप इस बात से चिपके हुए हैं कि आपको उस जीवन से वापस पकड़ सकता है जो भगवान ने आपके लिए योजना बनाई है कि आप अपने आराम क्षेत्र से अनिश्चित और अपरिचित भविष्य में कदम रखते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन इस तरह के अवसरों को याद रखें, ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा लापरवाही से नहीं सौंपे गए हैं। यह एक दिव्य निमंत्रण है जो आपके डर से ऊपर उठने के लिए एक पवित्र कॉलिंग है और अपनी वास्तविक क्षमता को गले लगाने के लिए मैं एक नई बात कर रहा हूं। अब यह स्प्रिंग्स है कि आप इसे नहीं मानते हैं। क्या आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है, लेकिन इसके लिए आपकी सक्रिय भागीदारी और विश्वास की आवश्यकता है। क्या आप अतीत को जाने देने के लिए तैयार हैं और भविष्य में बोल्डली से चलते हैं कि भगवान ने आपके लिए डिजाइन किया है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं? यदि आप जारी करते हैं तो क्या अब आपको विश्वास नहीं है कि यह विश्वास है कि यह एक नुकसान नहीं है? यह एक दिव्य विनिमय है जहां प्रत्येक बलिदान को एक अधिक से अधिक आशीर्वाद के साथ पूरा किया जाता है, क्योंकि आप विकास और परिवर्तन की इस गहन यात्रा को शुरू करते हैं। यह चुनौतियों का सामना करना स्वाभाविक है। जिस तरह से एक चुने हुए व्यक्ति का रास्ता शायद ही कभी कुछ व्यक्तियों के प्रतिरोध के बिना होता है। आपके जीवन में ईर्ष्या या असुविधा के साथ प्रतिक्रिया करने वाले आपके परिवर्तन की गहराई को समझने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। ये प्रतिक्रियाएं अपने आंतरिक क्षमता से अपने कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी आंतरिक क्षमता से उपजी हो सकती हैं। वे हैं जो सक्रिय रूप से आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, जो आपके प्रयासों को तोड़फोड़ करने का प्रयास करते हैं या संदेह के बीजों को अभी तक बाइबल के लिए दिल से लेते हैं। यशायाह 41:10 में हमें याद दिलाता है, आप मेरी मदद करेंगे कि मैं आपको अपने धर्मी दाहिने हाथ के साथ बनाए रखूंगा। जोसेफ ने अपने ही भाइयों से विश्वासघात का सामना किया, फिर भी सही रास्ता, फिर भी भगवान की बड़ी योजना को पूरा करने के लिए उठी। आपकी कठिनाइयां बाधाएं नहीं हैं, लेकिन इस उद्देश्य के लिए पत्थरों को आगे बढ़ाते हैं कि भगवान ने आपके सामने क्या किया है। यदि ये बहुत ही चुनौतियां आपको दृढ़ संकल्प और विश्वास से लैस कर रही हैं, कुछ भी याद रखें कि ब्रह्मांड को याद रखें कि भगवान की रचना आपको दिव्य ताकत से लैस कर चुकी है। किसी भी प्रतिरोध से ऊपर उठने के लिए दुश्मन आपको हिला देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वे नष्ट नहीं कर सकते हैं कि भगवान ने क्या कहा है कि क्या आप संघर्षों को गले लगाने के लिए तैयार हैं, यह जानकर कि वे आपको जीत के लिए तैयार करेंगे, जो कि झूठ है। आगे प्रत्येक बाधा विजय की एक कहानी बनाने में एक गवाही है जो दूसरों को प्रेरित करेगी और दूसरों को प्रेरित करेगी। जब समय सही होता है, अपने भाग्य को आगे बढ़ाते रहें। यह एक व्यावसायिक अवसर से कहीं अधिक है। यह एक दिव्य कनेक्शन है जो वित्तीय या सामग्री लाभ को स्थानांतरित करता है आपके बीच, और यह अरबपति केवल संसाधनों या विचारों की साझेदारी नहीं है। यह एक आत्मा स्तर संरेखण है जो गहरा आध्यात्मिक महत्व को वहन करता है, जो आपको एक दूसरे के प्रति दैवीय रूप से निर्देशित किया जा रहा है। और यह बैठक एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो बहुत पहले से ही ऑर्केस्ट्रेटेड है। आपको यह भी एहसास हुआ कि यह सिर्फ अपने जीवन को बदलने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा प्रभाव पैदा करने के बारे में है जो आपसे परे, लहरों से परे है। अनगिनत दूसरों के जीवन को छूने से यह सोचते हैं कि यह वास्तव में एक संयोग हो सकता है कि आपके जीवन की सभी घटनाओं ने आपको इस तक ले जाया है। नीति वचन 16:9 के रूप में सटीक क्षण उनके दिलों में राज्यों के रूप में मनुष्य अपने पाठ्यक्रम की योजना बनाते हैं, लेकिन प्रभु अपने कदमों को स्वर्गदूतों को ब्रह्मांड स्थापित करता है, और जो दिव्य है वह इस व्यक्ति के साथ अपने रास्ते को संरेखित करने के लिए एक साथ काम कर रहा है। यह मौका नहीं है, यह उद्देश्य है, यह आपकी आत्मा है, मिशन जो आपको बनाया गया था, और आप हर ट्रायल में, हर फैसले के माध्यम से इसके लिए तैयार हो गए हैं। और जिस तरह से आपके द्वारा सहन किए गए प्रत्येक संघर्ष का सामना करने वाली चुनौतियों पर विचार किया गया था, वह व्यर्थ नहीं था। यह आपको मजबूत कर रहा था और आपको इसके लिए सुसज्जित कर रहा था। आपके द्वारा सीखा गया हर सबक उस पहेली का एक टुकड़ा है जो आपको उस व्यक्ति में शामिल करता है जिसे आप इस कॉलिंग को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। क्या आपने संकेतों पर ध्यान दिया है? यदि आप अपनी यात्रा को प्रतिबिंबित करते हैं, आप अपने उद्देश्य के करीब आपको नग्न कर रहे हैं कि एक समय के लिए एक कदम, एक समय के लिए
यह ईश्वरीय समय में ट्रस्ट में है कि भगवान के संप्रभु हाथ के तहत सभी ब्रह्मांड आपको इस रास्ते पर भी आगे बढ़ा रहे हैं। जब वह रोमियो 8:28 में यह स्पष्ट नहीं था। ये जान लें कि सभी बातों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उससे प्यार करते हैं, जिन्हें उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। आप अब वापस देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे ट्विस्ट और विजय और असफलताओं को बदल देता है। यह अवसर है, लेकिन अब यह संदेह करने और आगे की यात्रा पर भरोसा करने का समय आ गया है। आपके जीवन के लिए ईश्वर की योजना में महत्वपूर्ण विश्वास की कल्पना करें कि यह कनेक्शन उस प्रभाव की कल्पना कर सकता है जो यह आपके बारे में नहीं है, या अरबपति यह एक दिव्य मिशन को पूरा करने के बारे में है जो जीवन को छुएगा और स्थायी परिवर्तन बनाएगा। क्या आप अपने कॉलिंग की पूर्णता में कदम रखेंगे, यह जानते हुए कि आपके द्वारा अनुभव की गई हर चीज ने आपको इस सटीक क्षण के लिए तैयार किया है। अब ब्रह्मांड आपको एक कारण के लिए यहां लाया है और यह आपके ऊपर है कि आप उस भाग्य का दावा कर रहे हैं जो इंतजार कर रहा है आप सभी के साथ। आप विश्वास की उस छलांग को लेने के लिए तैयार हैं। यह आपका क्षण है जो आप जो कुछ भी सीखते हैं और सहन करते हैं वह इस बिंदु पर ले जाता है। जर्नी सिर्फ एक डोरवे की शुरुआत है, जितना कि आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि जेरेमिया 2911 हमें याद दिलाता है कि मुझे पता है कि मेरे पास जो योजनाएं हैं वे आपके लिए हैं, कि प्रभु की योजना आपको समृद्ध करने की योजना है और आपको आशा और भविष्य देने की योजना नहीं है। ब्रह्मांड के पास आपके लिए स्टोर में अधिक है जितना आप समझ सकते हैं, और अब इसे गले लगाने का समय है। यह कल्पना करने की कल्पना करें कि दृश्य के नीचे एक लुभावनी घाटी के ऊपर दिखने वाली एक चट्टान के किनारे पर खड़े होने की कल्पना की जा रही है। परिदृश्य और एक आकाश के माध्यम से एक झिलमिलाता नदी सुंदर रूप से, घुमावदार रूप से यह स्पष्ट महसूस करती है कि हवा आपके चेहरे के खिलाफ धीरे से ब्रश करती है। कुरकुरा हवा आपके फेफड़ों को भर देती है और आपके पैरों के नीचे पृथ्वी ठोस और स्थिर महसूस करती है। नीचे दी गई सुंदरता तक पहुंचने के लिए सच्चाई यह है कि आगे क्या झूठ बोलना चाहिए। आपको यह भरोसा करना चाहिए कि अज्ञात आपको फर्म ग्राउंड के साथ मिलेगा, भले ही आप अभी तक यह नहीं देख सकते हैं कि यह कहां है। यह एक निष्क्रिय यात्रा नहीं है, यह नहीं है एक अच्छी तरह से ट्रोडन पथ का अनुसरण करने के बारे में, या इस बात के आराम के भीतर रहने के बारे में। डिवाइन मैथ्यू 14,931 हमें बताता है कि पीटर ने यीशु के बजाय तूफान को देखने पर कैसे लड़खड़ाया था, लेकिन जब उसका विश्वास मजबूत था तो वह उसी तरह से लहरों पर खड़ा था। जिस तरह से इस क्षण को आपको जमीन की निश्चितता में नहीं बल्कि नीचे की ओर भरोसा करने की आवश्यकता है। जो आपको मार्गदर्शन करता है उसकी ताकत आपके कभी भी सतर्क रहने वाले अभिभावकों ने आपको यहां लाया है। उन्होंने आपको इस चौराहे पर ले जाया है जो आगे झूठ है। यह एक छोटी सी पारी नहीं है, लेकिन एक गहन परिवर्तन। एक सत्य इतना शक्तिशाली है कि यह आपके जीवन को फिर से खोल देगा और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करे। यह उस तरह का बदलाव है जो समय के साथ फीका नहीं करता है, लेकिन आपके साथ मार्गदर्शन करता है और आपके द्वारा चलाए जाने वाले रास्ते को आकार देता है। लेकिन इससे पहले रहस्य आपको इस महत्वपूर्ण क्षण में क्यों लाया गया है। यह हो सकता है कि आपका जीवन, क्योंकि यह अब तक सामने आया है, आपको एक मिशन का हिस्सा बनने के लिए, एक गहरे उद्देश्य को उजागर करने के लिए तैयार कर रहा था, ताकि आपके सभी अनुभवों को आपकी विजय, आपके दर्द और आपके सभी अनुभवों की आवश्यकता हो। सबक इसे पूरा करने के लिए छलांग केवल शारीरिक या रूपक नहीं है, यह आध्यात्मिक है कि यह विश्वास करने के लिए पसंद है कि आप जिस परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं वह अनिश्चितता के लायक, जोखिम के लायक है। आप अनिश्चितता में कदम रखने के लिए तैयार हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब हमारा विश्वास एक सरसों के बीज के रूप में छोटा होता है तो यह पहाड़ों को स्थानांतरित कर सकता है, क्योंकि यह आप में निहित है कि आज हम आपको विश्वास के पुनरुद्धार के लिए रोते हैं। आपके लोगों के दिल हमारे भीतर एक जुनून पर विश्वास करने के लिए एक जुनून और एक साहस के लिए एक जुनून और आप पर भरोसा करने के लिए एक साहस है, जैसे कि पहले कभी भी अपनी आत्मा को हमारे दिलों में एक आग को प्रज्वलित नहीं करने दें जो कि बुझा नहीं हो सकता है। हम डर और अविश्वास में जीने से थक गए हैं
आज हम नाव से बाहर निकलने के लिए, अज्ञात में कदम रखने के लिए चुनते हैं कि आप यह जानकर कि आप भगवान हैं जो हमें लहरों के ऊपर रखते हैं। हम यह घोषणा करते हैं कि विश्वास के बिना यह असंभव है कि आप आपको उस समय के पश्चाताप करते हैं जब हम आपको उस समय पर संदेह करते हैं। हमने उस समय के अपने फैसलों पर शासन करने की अनुमति दी है, जब हमने अपनी समझ पर भरोसा करने की कोशिश की है कि आप पर झुकने के बजाय पिता ने हमें माफ कर दिया है। हर बार जब हमने अपनी परिस्थितियों को आज आप पर भरोसा करने की अनुमति दी है, तो आज हम अपने सभी डर को आत्मसमर्पण कर देते हैं, हमारे संदेह, और हम घोषणा करते हैं कि हम विश्वास से नहीं रहेंगे। दृष्टि पिता द्वारा मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं जिनके विश्वास को आज कमजोर और नाजुक लगता है, जो उन लोगों के लिए हैं जो निराशा के किनारे पर खड़े हैं। अगर आप अभी भी उन्हें आश्चर्यचकित करते हैं कि क्या आप अभी भी परवाह करते हैं कि मैं पूछता हूं कि आप उनसे अभी मिलते हैं, कि भगवान उन्हें याद दिलाएं, कि आपके वादे उन्हें याद दिलाएं कि आप एक ईश्वर हैं जो एक ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते हैं, जो आपके द्वारा शुरू किए गए अच्छे काम को पूरा करने के लिए वफादार हैं। पिता उन्हें अपने प्यार में लपेटते हैं और उनके दिलों से कानाफूसी करते हैं, जो आप हैं अभी भी नियंत्रण में भगवान। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अभी असंभव परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। एक से जूझ रहे बीमारी के लिए हम घोषणा करते हैं कि यीशु के उपचार की धारियों के द्वारा आर्थिक रूप से संघर्ष करने के लिए उनका हिस्सा है। लगता है कि उनके परिवार के पिता में एक चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम खोए हुए और दिशाहीन भगवान के लिए पुनर्स्थापना, सुलह और शांति के लिए पूछते हैं कंपास, और उन्हें वापस आपके लिए मार्गदर्शन करें। पिता, इस प्रार्थना को हर आत्मा के कानों तक पहुंचने दें जो इस संदेश के साथ देखने और संलग्न करने के लिए, इसे सुनने वालों के लिए इसकी आवश्यकता है। कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी आत्मा उन्हें एक गहन तरीके से छुएगी, जो डर की हर श्रृंखला को तोड़ती है, जो उन्हें बांधता है, संदेह की हर दीवार को चकनाचूर कर देता है, जो उन्हें हर उस गढ़ को आंसू बहाने से रोकता है जो उनके विश्वास में बाधा डालता है। पिता ने अपनी शक्ति और आपकी उपस्थिति के साथ अपने दिलों पर आक्रमण किया, जब तक कि वे अब इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आप उनके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान, मैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं जो कार्य करेंगे, विश्वास में जो लोग साझा करेंगे और इस संदेश को फैलाएंगे। वे उन्हें उन तरीकों से आशीर्वाद देते हैं जिनसे वे कल्पना करना शुरू नहीं कर सकते हैं, कि वे अपने शब्द को साझा करने के लिए, अपने आज्ञाकारिता को, अपने जीवन में दैवीय पक्ष को साझा करने के लिए, अपने घरों पर स्वर्ग की बाढ़ के साथ, अपने घरों पर, उनके परिवारों और उनके वायदा को खोलने दें। अनगिनत दूसरों में विश्वास के इस सत्य पौधे के बीजों को साझा करने के उनके सरल कार्य को, विश्वास और आशा की एक जंगली आग को जगाने वाले राष्ट्रों के पिता के रूप में हम जानते हैं कि विश्वास का परीक्षण आग में किया जाता है। और अभी ट्रायल के माध्यम से चलने वालों के लिए हम पूछते हैं कि आप उनके परिष्कृत हैं। शुद्ध सोने की तरह विश्वास उन्हें भगवान को याद दिलाता है कि आग उन्हें नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें अधिक महिमा के लिए तैयार करने के लिए, उन्हें इस मौसम से बाहर आने के लिए एक गवाही के साथ इतना शक्तिशाली है कि यह हर किसी के विश्वास को मजबूत करता है जो इसे सुनता है। हम एक विश्वास के लिए पूछते हैं अब्राहम की तरह, जिन्होंने आप पर भरोसा किया था जब वादा असंभव लग रहा था। हम मूसा की तरह एक विश्वास के लिए पूछते थे, जिन्होंने लाल सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया था, यह विश्वास करते हुए कि आप एक दूर कर देंगे। हम एक विश्वास के लिए पूछते हैं, जैसे कि सेंचुरियन जो मानते थे कि आपसे सिर्फ एक शब्द था चंगा करने के लिए और पिता के लिए। हम यीशु की तरह एक विश्वास के लिए पूछते हैं, जो गेत्सेमन सुर के बगीचे में आपके संपूर्ण को प्रदान किया गया था। आपको क्रॉस लॉर्ड के चेहरे पर भी भरोसा करना होगा। हर निर्णय जो हम हर कदम उठाते हैं और हम जो भी शब्द बोलते हैं, वह हमारे विश्वास को आप पिता को खुश कर सकता है, और यह दूसरों को आपके सभी दिलों के साथ खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है कि हम आज अपनी आवाज उठाते हैं कि आप एक वफादार भगवान हैं, जो आप कभी भी विफल नहीं होते हैं। वह ईश्वर जो हमें कभी भी वह ईश्वर नहीं छोड़ता है, जो हमेशा हमारे अच्छे के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। हम आपको विश्वास करते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं और जो कुछ भी हम मानते हैं कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं, वह सबसे अधिक से ऊपर कर सकता है। हम सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं
और कल्पना कर सकते हैं, और कल्पना करें, और कल्पना करें, और कल्पना करें। और अब पिता, हम पूछते हैं कि यह प्रार्थना एक ऐसी चिंगारी है जो सभी के दिलों में एक लौ को प्रज्वलित करती है। जो इसे सुनता है कि यह न केवल उनके कानों को छूने देता है, बल्कि उनकी आत्माओं को घुसने देता है, कि यह एक विश्वास को इतना मजबूत करे कि यह जीवन को बदल देता है। इस प्रार्थना को एक आंदोलन की शुरुआत में विश्वास का पुनरुद्धार होने दें, जो दुनिया भर में फैलता है, जो आपके नाम पर महिमा लाता है। हम आपको सभी सम्मान देते हैं और आपके लिए अकेले सभी महिमा, पराक्रमी, मैचलेस और सभी शक्तिशाली नाम के योग्य हैं, यीशु मसीह। हम आमीन से प्रार्थना करते हैं। यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है और आप भगवान के वचन को फैलाने के हमारे मिशन का समर्थन करना चाहते हैं, तो कोई उपहार नीचे की टिप्पणियों में पिन किया गया एक लिंक है। आपकी उदारता बहुत छोटी है, यहां तक कि सिर्फ एक पैसा भी आशा और खुशी ला सकता है। इस महत्वपूर्ण कार्य में भगवान के साथ साझेदारी करने के लिए किसी का जीवन, धन्यवाद, क्या सौंदर्य, क्या सच्चाई है, कि क्या गहरा भाग्य आपको दूसरी तरफ इंतजार कर सकता है। यह पता लगाने के लिए आपका क्षण है कि आप छलांग लगेंगे कि आप जिस सच्चाई का सामना करने वाले हैं, उस कॉल का जवाब देना असाधारण शक्तिशाली है और स्वर्गदूतों द्वारा स्वयं निर्देशित है। इस तरह के परिमाण के साथ सामना करने पर हिचकिचाहट या डर महसूस करने के लिए असामान्य नहीं है। यह एक साधारण क्षण नहीं है, यह एक ऐसा है जो आपकी पूरी समझ को, अपने और अपने उद्देश्य की पूरी समझ को फिर से खोलने की क्षमता रखता है। और जबकि यह महसूस कर सकता है कि स्वर्गदूतों को धीरे से आग्रह कर रहे हैं इस प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए, वे आपको इस समय आपके द्वारा दिए जा रहे संदेश पर विश्वास करने के लिए कह रहे हैं कि यह सत्य क्या है। यह आपको आराम लाएगा या क्या यह सब कुछ चुनौती देगा जो आपने सोचा था कि आप जानते हैं कि इस दिव्य रहस्य उद्घाटन का रहस्य सभी चीजों के साथ गहरा है। इस सच्चाई को आसानी से समझाया नहीं जा रहा है या जल्दी से समझा नहीं गया है कि यह एक सरल समाधान या सुविधाजनक उत्तर नहीं है। यह एक गहरा अनावरण है जो धीरे धीरे परत को प्रकट करने के लिए परत को प्रकट करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, कि आप एक एहसास के लिए तैयार हैं जो आपके परिप्रेक्ष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपकी मान्यताओं को चुनौती देने की शक्ति है, जो आपकी मान्यताओं की सीमाओं को धक्का देती है और आपको दुनिया की अपनी समझ और उसके भीतर अपनी जगह का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन इसमें अपनी ताकत निहित है, क्योंकि इब्रानियों 4:12 हमें परमेश्वर के वचन के लिए याद दिलाता है और जीवित है, और जीवित है। किसी भी दोहरे धार वाली तलवार की तुलना में सक्रिय तेज, यह आत्मा और आत्मा जोड़ों को विभाजित करने के लिए भी प्रवेश करता है और यह दिल के विचारों और दृष्टिकोणों का न्याय करता है। एक कुंजी जो दरवाजे को अनलॉक करती है। आप अपनी इच्छाओं के लिए, अपने सपनों के लिए तरस गए हैं, और आप जो इस कुंजी के लिए उच्चतम अभिव्यक्ति हैं, वह केवल एक रूपक नहीं है। यह एक आध्यात्मिक जागृति है जो आपके भीतर छिपी हुई क्षमता को प्रकट करती है। इसके माध्यम से आप अंत में समझेंगे कि आप वास्तव में कौन हैं और आप अपने जीवन को नई स्पष्टता और उद्देश्य के साथ देखना शुरू कर देंगे। आप महसूस कर सकते हैं जैसे कि आपने इस क्षण को संयोग से ठोकर खाई है। हालांकि यह भाग्य का एक स्ट्रोक है, लेकिन मुझे विश्वास है कि दिव्य में संयोग जैसी कोई चीज नहीं है। हर उस चुनाव की योजना बनाएं जो आपने हर उस चुनौती को उतारा है, जिसे आपने हर उस आंसू से पार कर लिया है, जिसे आपने शेड किया है, और आपके द्वारा मनाई जाने वाली प्रत्येक विजय आपको यहां ले आई है। आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम को निर्देशित किया गया है कि क्या आपको यह एहसास हुआ है या नहीं। आपके जीवन के अनुभव, दोनों जीत और असफलताएं, आपको इस रहस्य उद्घाटन के लिए तैयार कर रहे हैं। एक मास्टर कंडक्टर की तरह आपको इस सटीक क्षण की ओर अग्रसर किया गया है कि कॉस्मोस ने हर नोट को, हर बीट और आपके जीवन की हर लय को यहां लाने के लिए संरेखित किया है। क्या आपको यह महसूस होता है कि आपकी आत्मा के भीतर गहरी प्रतिध्वनि, जैसे कि यह क्षण सिर्फ एक और अध्याय नहीं है, बल्कि उद्घाटन है। एक पूरी तरह से नई पुस्तक में से एंजल्स ने आपको एक कारण के लिए यहां निर्देशित किया है कि यह सच्चाई सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह आपका मिशन है। यह एक कॉल है कि आप अपने भाग्य को साहस और विश्वास के साथ अपने भाग्य को गले लगाने के लिए हैं जो आप दावा करने के लिए तैयार हैं। कुंजी जो आपके भविष्य को उस जीवन में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए अनलॉक करती है जो आगे के रास्ते में आप सभी के लिए इंतजार कर रहा है। यह यादृच्छिक नहीं है कि यह दिव्य विश्वास है कि आपकी यात्रा के हर कदम ने आपको यहां ले जाया गया है
कि आप संयोग से नहीं करेंगे और आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। इसके माध्यम से चलें, क्योंकि आप इस नई वास्तविकता की दहलीज पर खड़े होते हैं। उस यात्रा को प्रतिबिंबित करने के लिए एक क्षण लें जो आपको यहाँ उन क्षणों को देखती है जब कुछ सही नहीं लगा, जब आप एक आंतरिक बेचैनी के रूप में सूक्ष्म असुविधा या एक का अनुभव करते हैं। अनजाने में समझदारी है कि कुछ गायब था। क्या आपको याद है कि यह कैसे महसूस किया गया था कि एक अनदेखी हाथ धीरे से आपको फुसफुसाता है कि सभी के रूप में यह नहीं होना चाहिए, कि ये भावनाएं यादृच्छिक नहीं थीं, कि वे दिव्य संदेश थे, सूक्ष्म अभी तक लगातार। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ दुश्मनों की फौज तैयार हो रही है। यह एक गंभीर चेतावनी है। जब हम अपने चारों ओर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि कई लोग और ताकतें हमारे खिलाफ खड़ी हैं। यह समय है सावधान रहने का। सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति लापरवाह होते हैं तब ये दुश्मन हमें कमजोर करते हैं। लेकिन याद रखो, हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। इस समय में हमें अपने इरादों को मजबूत करना होगा, हमें एकजुट होना होगा और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। अगर हम खुद को तैयार नहीं करेंगे तो ये दुश्मन हमें पीछे छोड़ देंगे। सोचो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने सपनों के लिए लड़ने का साहस रखते हो? यह समय है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब भी तुम अपने विश्वास को मजबूत रखो। याद रखो, यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह हमारी सभी की लड़ाई है। हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा और अपनी आवाज को उठाना होगा। कोई भी दुश्मन हमारी एकता को नहीं तोड़ सकता। तो उठो, सजग रहो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो, क्योंकि जब हम संगठित होते हैं तब कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। इस सफर में तुम्हारा साथ चाहिए। चलो एक नई शुरुआत करें और दिखा दें कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको बेवकूफ बना रहा है। एक बहुत बड़ा राज है जो छुपा हुआ है, आपके शत्रु के परिवार वाले। हाँ, आपने सही सुना, वे आपसे लड़ाई कर रहे हैं। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वे चाहते हैं कि आप असुरक्षित महसूस करें, कि आप भ्रमित रहें। लेकिन सच्चाई यह है कि वे खुद आपकी ताकत से डरते हैं। आपकी शक्ति, आपकी क्षमताएं और आपके इरादे उन्हें परेशान कर रहे हैं। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व खतरे में है। इसलिए वे आपको कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको सजग रहना होगा। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। क्या वे आपकी प्रगति में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनकी बातें आपको हत उत्साहित करती हैं? अगर हाँ, तो समझ जाइए कि यह सब मानसिक खेल है। आपको अपने प्रति विश्वास बनाए रखना होगा। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन नकारात्मकता से दूर रहे जो आपके रास्ते में आ रही हैं। यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का और उन लोगों को जवाब देने का जो आपको कमजोर समझते हैं। याद रखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग बातें करेंगे, लेकिन आप अपनी राह पर चलते रहें, क्योंकि अंत में आपकी मेहनत और आपके इरादे ही आपको जीत दिलाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जय जयकार हो रही है आपकी, और वही लोग कर रहे हैं जो एक टाइम पर बैठकर आपकी हंसी उड़ाते थे, आज वही तारीफ के पुल बांध रहे हैं। और उन लोगों के सामने आपकी चर्चा हो रही है जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं। उन लोगों के सामने आपकी खूब चर्चा हो रही है, जिससे उनके मन में डर बैठ गया है, जिससे वह सभी अचंभित हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में मैक्स ऑफ पॉजिटिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ इस तरीके के लोग रहे हैं जहां पर वह बहुत ही धूर्त किस्म के चालाक, लोमड़ी किस्म की क्वालिटीज को वह अपनी सोल में कैरी करते हैं। उनकी आत्मा में एक बहुत चालाक लोमड़ी वाले संस्कार है। बट आप यहां पर मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं कि आपने थोड़े टाइम के लिए यह सोचा कि क्यों ना मैं डाउन टू अर्थ होकर के इन लोगों की सच्चाई जानूं। तो आपने लोग की सच्चाई जानने के लिए आप बिल्कुल जमीन पर उतर गए। ये शोल की मैं बात कर रहा हूं। आपने इन लोगों की सच्चाई जानने के लिए अपने आप को बिल्कुल डाउन दिखा दिया कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो बहुत बेवकूफ सा हूं, मैं तो बहुत इडियट सा हूं, मैं तो फूल हूं। ऐसे आपने इन लोगों को दिखा दिया है। क्योंकि लेकिन ये जो लोग थे, ये जैसे अपने आप को फिर शेर समझने लगे। ये अपने आप को शेर समझने लगे आपने। तो इनकी औकात जानने के लिए इस तरीके से अपने माइंड में एक गेम बजाई थी कि मैं इन लोगों की सच्चाई तभी सबके सामने ला सकता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा जमीन पर उतरना पड़ेगा। और ये एक लंबा अरसा चला है, एक लंबा गेम। तकरीबन मैं बात करूं, किसी ने 10 साल इस गेम को बजाई है, किसी ने 12 साल, किसी ने 14 साल,
और ये एक लंबा टाइम ऑफ पीरियड रहा है। आपने इन लोगों का मुखौटा उतारने के लिए एक लंबा अरसा अपने जीवन में फेस किया है। बहुत कुछ आपने इस जंग में गंवाया भी है, बहुत कुछ आपने गंवाया है, बट यहाँ पर एंड ऑन ऑफ द रिजल्ट ये आ रहा है कि आप सक्सेस कर गए हैं। आप लोगों ने इन लोगों की हकीकत सबके सामने उजागर करने के लिए आपने बहुत कुछ लॉस किया है, अपना बहुत कुछ आपने गंवाया है। आपने कुछ लोग गंवाए होंगे, अपनी एनर्जी गंवाई होगी, अपना रुपया पैसा गंवाया होगा, अपना मान सम्मान गंवाया होगा कि इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आए। ऐसी यहाँ पर कुछ एनर्जीज कुछ इनके साथ शेयर करा, सब कुछ शेयर करा कि इनकी जो रियल ट्रू सेल्फ है वह सबके सामने आए हैं। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। एडवेंचर्स, आप बचपन से ही साहसी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। आपको खतरों से खेलना बहुत पसंद है। खतरों से खेलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से, और आप खतरों से इस तरीके से खेलते हैं कि सामने वाला आपको पागल समझता है, आपको बेवकूफ़ समझने पर वह मजबूर हो जाता है और 4 लोगों को बोलेगा ये बेवकूफ़ है, बट ऐसा नहीं है। आप सबसे स्मार्ट है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और ये सब चीज़ें करते करते कुछ लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन भी कास्ट करे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि इस समय में आपकी इंटू जो भी आपको बोल रही है, आपकी इंटू जो आपको बोले, आपकी इंटू जैसा भी बोले, उस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रेजेंट लाइफ में। आपने उन सारी ही सिचुएशन को के साथ डील करते हुए जो आपका इंटू बोले कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, क्योंकि मन में परमात्मा का वास होता है। जो आपका मन करे वही काम आपने करने हैं। आप ऐसे दिख रहे हैं कि लोगों के सामने आपका एक नया, एक रुतबा, एक पर्सनैलिटी उभर करके सामने आई है। लोग शॉकिंग है लोग कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जीज में है कि इतना शॉक, मतलब आपको देख करके लोगों को झटके लग रहे हैं, बहुत खतरनाक, कई हजारों वर्ल्ड के। आप शुरू से ही ऐसे हैं, आप स्टार्टिंग से ही ऐसे ही पर्सनालिटी को कैरी करते हैं, बट आपने आपको बहुत एक बेचारापंथी दिखाई है कि इन लोगों का मुखौटा मैं सबके सामने लाऊं कि ये किस कदर के मुखौटेबाज लोग हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है। तो कमेंट सेक्शन में इपव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रीबर्थ आपका एक नया जन्म हुआ है, या लोगों को लगता है आपको के बारे में कि आप एक नया जन्म लिए हैं। आपने एक नया जन्म लिया है और एक अलग एडवांस लेवल की जो मेंटली बिलीफ सिस्टम्स है वह आपके बने हैं, या फिर आप उन एडवांस लेवल के बिलीफ सिस्टम्स को कैरी करते हैं जहां पर ओनली ग्रोथ, ओनली सक्सेस, ओनली हेल्थ एंड ओनली वेल्थ, सिर्फ इसके अलावा आजू बाजू कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड ग्रोथ, दैट जी है। और यहां पर मुझे आप मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड का सेंस ये है कि कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। आप शांत रहना पसंद करते हैं। आप ज्यादा किसी को किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते। एक प्योर सोल समझ रहे हैं। प्योर सोल का मतलब क्या है? आपकी जो आत्मा है ना, वो स्ट्रैंग है, बहुत पावरफुल है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी है। कोई भी इंसान शरीर से छोटा बड़ा नहीं होता। आपकी जो आत्मा है उसमें ज्ञान कितना है, उसमें प्रकाश कितना है, वही सारी चीजें आपको ये बताती है कि आप छोटे हैं या आप बड़े हैं। आप यहाँ पे मुझे प्योर सोल दिख रहे हैं, आप सबके जैसे बाप हैं। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। यहाँ पर न्यू विजन आपके क्लियर है, आपने अपने गोल्स को सेट किया हुआ है एंड आप उस पर वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका विजन बहुत स्पेशल है, आप वह चीजें नहीं कर। आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप भीड़ में रहना पसंद नहीं करते, आप भीड़ चाल पसंद नहीं करते। जो सभी करेंगे वह आप नहीं करेंगे। आप में यह बहुत शानदार खूबी है, जो सब लोग कर रहे होंगे, जो ट्रेंडिंग में एक भेड़ चाल फॉलो कर रहे होगी, वह आप नहीं करेंगे। आप जो करेंगे वह स्पेशल लोगों का ट्रेंड होगा। ऐसी कुछ एनर्जी है, तो आप ट्रेंडिंग के भी टॉप पर रहने वाले पर्सन हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर है, क्योंकि आपके विजन बहुत ज्यादा शार्प है। आप बहुत इंटेलिजेंस को अपने भीतर कैरी करे हुए हैं, बट आप लोगों को दिखाते नहीं हैं। लोग, पता है, मैं आपको बता दूं, लोगों को इतनी सी नॉलेज होती है और बखान इतना करेंगे जैसे उनको सारे ही ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, उनको सबका कुछ का ज्ञान है। आप ऐसे नहीं हैं। आप ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपको ना चाहे अज्ञान का भंडार है। अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि आपको कुछ आता ही नहीं है। आप तो झल्ले मल्ले हो, आप तो भोले से हो। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर है। लोगों के मन में आपको लेकर के कुछ डाउट्स हैं, वो धीरे धीरे क्लियर होंगे। क्लींजिंग टू द पास्ट के एनर्जी से आप लोगों के साथ कुछ कार्मिक डीलिंग कर रहे होंगे। आप कार्मिक के साथ आपने डील करा है,
और वह कार्मिक सब छूट रहे हैं, कार्मा आपसे छूट रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है मोरालिटी। देखिए यहाँ पर ना ये मैसेज आपके जो मदर है, आपके जो फादर, उनको लेकर के ये मैसेज आया है। आपकी जो मदर एंड आपके फादर रहे हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस करेज रहे हैं, सच्चे रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, मोरालिटी बेस्ड पीपल रहे हैं, एथिक्स को फॉलो करने वाले रहे हैं, मोरालिटी को फॉलो करने वाले रहे हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए जब भी हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो जो ज्ञान ईश्वर हमें देते हैं, हमारी आत्मा से आत्मा में बस उसके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। तो आपके माता पिता मुझे यहां पर बहुत स्ट्रेंगेस्ट पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। उन्होंने आपके भीतर साहस और निडरता भरी है, ये एनर्जी भी यहां पर है। तो आपके मदर फादर जो भी है, आई सल्यूट, क्योंकि ऐसे मदर फादर जो सच्चे होते हैं, निडर होते हैं, ईमानदार होते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, ऐसी कुछ एनर्जी है या यहां पर है, क्योंकि आप मोरालिटी को, एथिक्स को फॉलो करने वाली सोल है। और आपके इस नेचर्स के कारण, जैसे आपने लोगों की सच्चाई पोल पट्टियां खोलने की सोची है, तो आपके अपने जीवन में थंडरबोल्ट को बहुत ज्यादा इनवाइट किया है। आपने इनविटेशन दिए हैं थंडरबोल्ट को कि अब बेल मुझे मार। ऐसी आपकी ऐसी एनर्जी रही है कि अब बेल मुझे मार। मुझे यह भी नजर आ रहा है कि आपको बचपन में बैल के ड्रीम बहुत दिखते होंगे कि बैल आपके पीछे भाग रहा है। आप बैल को पीछे लगा के भागने वाले इंसान हैं कि अब बैल मुझे मार, मतलब बैल की सच्चाई दिखा दे कि बैल पागल हो गया। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो मेरी इन गहरी बातों को आप समझ रहे होंगे। आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल दें, बस इससे ऊपर तो फिर होता ही कुछ नहीं। आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल सकते हैं। यह पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। आप एक आजाद पंछी हैं। आपने सभी प्रकार की बेड़ियों से आप मुक्त हैं। आप विरक्त हैं एंड आप परमात्मा के ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं। डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हुए आप ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं और आप सच्चे हैं, आप नेक हैं, आप चरित्रवान हैं, आप पुरुषार्थी हैं, आप पॉजिटिव कर्मा पर बिलीव करते हैं, आपका लोगों को चीट नहीं करते, आप कभी झूठ नहीं बोलते। अब ऐसा नहीं है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, कलयुग है, जहां पर नीड होती है झूठ बोलने की वहां बोलते होंगे। अदरवाइज आप सच पर, ट्रुथ पर बिलीव करते हैं। किसी की हेल्प करने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े, छोटा मोटा आपको लगता है कि ये इंसान बिल्कुल ट्रू है, तो आप वहां पर झूठ बोल दोगे। ऐसी कुछ एनर्जी है, यानी इंटेंशनली आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे कि मेरे झूठ या सच से किसी का नुकसान हो जाए, तो वह नुकसान आप एक्चुअली किसी का करने वाले पर्सन नहीं है। तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि ये सबके पास ये चीजें नहीं होती। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि कुछ बेवकूफ किस्म के लोग आपकी ही आइडियाज को चुरा कर आपके कंपटीशन में खड़े हुए हैं, और कुछ बचकानी एंड को फानी हरकतें बेचारे लगे हुए हैं करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए यह है, अपने काम से काम रखो। तुम्हारी जो औकात है वह बहुत लो दर्जे की है। तुम्हारी औकात इस दर्जे की है कि तुम सिर्फ लोगों का घर खराब कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जिसके साथ तुम अपनी कंपेयर कर रहे हो, तुम उनके पांव की जूती भी नहीं हो। अपनी कंपेयर किसी से भी ना करें। जो बेवकूफ किस्म के लोग आपके ही आइडिया चुरा करके आपसे कंपटीशन रखते हैं, वो लोग आपके पैर की जूती के बराबर भी उनकी औकात नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आप एक रॉयल पर्सनैलिटी से, एक रॉयल सोल एंड एक एनर्जी को कैरी करने वाली सोल है। आपका कोई बराबर नहीं है। आपकी किसी भी लेवल से कोई आपको टक्कर नहीं दे सकता। आप हर दर्जे में अव्वल है। आप हर दर्जे में अव्वल है। ये एनर्जी है। आप जो है, आप ऐसे इंसान हैं कि जो भी लोग आपके कंपटीशन में खड़े थे, आपके कुछ अपने ही बेवकूफ किस्म के लोग भी उनके पीछे लग के आपको डाउन करने की कोशिश करी, और इनको बिल्कुल नहीं पता कि ये आपका ही सारा किया धरा प्लान था। आपने इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया है। ऐसी कुछ एनर्जी है, आपने ही इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया। इनको बिल्कुल नहीं पता। ये सोच रहे हम प्लान कर रहे हैं, बट ये आपने सारा प्लान रचा था कि ये ऐसे ऐसे फंसे, ये ऐसे ऐसे कर्मकांड करें, उनके चिट्ठे मैं सबके सामने फाड़ूं। ये आपका करा धरा था सारा, और इनको ये लगता है कि इन्होंने किया था। आप ब्रह्मांड है, आप बहुत सारी डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश हैं।
और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। डिवाइन आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। चुने हुए लोगों, यही वह है जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। यह एक वेकअप कॉल की तरह लग सकता है, लेकिन यह वही है जो आपको सुनने की जरूरत है। अंतिम कदम उठाने का समय आ गया है, जिसकी तैयारी आप अपनी पूरी यात्रा हर परीक्षण के लिए करते रहे हैं। हर बाधा चिंतन का हर शांत क्षण आपको यहां तक ले आया है। अब और इंतजार नहीं, अब और संकोच नहीं। यदि आप इसे अभी देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, यह दिव्य समय है। ईश्वर ने आपको इस क्षण तक पहुंचाया है और वह आपको अपनी शक्ति में कदम रखने के लिए बुला रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कि हम इस परिवर्तनकारी संदेश में उतरे, मैं एक क्षण के लिए उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने उदार दान के माध्यम से इस मिशन का समर्थन किया है। आपके योगदान से न केवल यह संदेश जीवित रहता है, बल्कि उन लोगों तक भी ईश्वरीय सत्य की पो बढ़ती है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एक सी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास के बीज बो रहे हैं जो उन तरीकों से फल देगा जिनकी आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस संघर्ष, संदेह, मौन के क्षणों से गुजरे हैं, वह सब उसी तरह क्यों हुआ था जिस तरह से वे हुए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी यात्रा का हर हिस्सा आपको इस सटीक क्षण के लिए तैयार कर रहा हो? चुने हुए लोगों, यह आपका क्षण है। आपकी आत्मा की गहराई में पहले से ही पता है कि यह वह अंतिम चरण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपने जो भी चाहा है, आपने जो भी सपना अपने दिल के करीब रखा है, वह इस कार्यवाही के दूसरी तरफ है। यह सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह पूरा करने के बारे में है। ईश्वर ने आपके अंदर जो उद्देश्य रखा है, यह कदम चुनौतियों के साथ आता है। यह हमेशा होता है। यह विकास और परिवर्तन की प्रकृति है। लेकिन यह जान ले कि ईश्वर आपको इस क्षण तक नहीं लाते। यदि उन्होंने आपको इस पर विजय पाने के लिए तैयार नहीं किया होता तो आगे का रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन इनाम अथाह है। क्या आप इसे महसूस करते हैं, जो आपकी आत्मा के भीतर गहराई से आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है? यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह भाग्य की आवाज है जो फुसफुस आती है कि यह आपका समय है। अब एक गहरी सांस ले, उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपको यहां तक लाई है। एक टिप्पणी छोड़े संख्या। नन एक पवित्र संख्या है जो पूर्णता, परिवर्तन और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। 9,99,999 टाइप करके आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि आप तैयार हैं, अपने भाग्य का दावा करने के लिए तैयार हैं, वह साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार है। क्या आप संकोच में जीना बंद करने और अंततः एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? उस जीवन का दावा करें जिसे आप जीने के लिए बने थे। यही वह क्षण है जहां आप सपने देखना बंद कर दें और काम करना शुरू करें। ब्रह्मांड आपके लिए तैयार है, लेकिन यह आपकी ओर से कार्य नहीं करेगा। आपको छलांग लगानी होगी, आपको आगे बढ़ने का विकल्प चुनना होगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। वर्ड आपके और आपके द्वारा कल्पना की गई असाधारण जिंदगी के बीच खड़ी एकमात्र चीज है। क्या आपकी कार्य करने की इच्छा है? यही वह क्षण है जब आप सपने देखना बंद कर देते हैं और जीना शुरू करते हैं। क्या आप साहसिक कदम उठाने का साहस रखते हैं जो सब कुछ बदल देगा? निर्णय आपका है और यह वही है जो आपकी विरासत को परिभाषित करेगा। ईश्वर ने जिसे चुना है उसे अभी करें, चाहे कुछ भी हो जाए। लागत अंतिम चरण। संगीत प्रिय चुने हुए आप छाया की घाटियों से गुजरे हैं, उन तूफानों को सहन किया है जो कई लोगों को कुचल देते, और जब दुनिया का वजन आपके कंधों पर था तब आप लचीले बने रहे। क्या आपको एहसास है कि इसका क्या मतलब है? हर संघर्ष, हर आंसू और हर पल संदेह व्यर्थ नहीं था। यह तैयारी थी जैसे कुम्हार मिट्टी को आग और दबाव से आकार देता है, वैसे ही क्या आप भी अपने सामने रखे गए ईश्वरीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में ढल गए हैं। यह आपका क्षण है, वह क्षण जिसके लिए आप हमेशा से तैयारी कर रहे थे के बारे में सोचें। यूसुफ को उसके ही भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था, उस पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे कैद कर लिया गया था।
इसलिए उसके लिए विश्वास करना छोड़ देना आसान था। विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था। फिर भी प्रत्येक परीक्षण के दौरान परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था और यूसुफ को मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए तैयार कर रहा था। जब देश में अकाल पड़ा, यूसुफ की बुद्धि और विश्वास योग्यता ने अनगिनत लोगों की जान बचाई, जिनमें उसके अपने परिवार के लोग भी शामिल थे। जैसा कि यूसुफ ने स्वयं कहा था, मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा था, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए किया, ताकि जो अब हो रहा है उसे पूरा किया जा सके, कई लोगों की जान बचाई जा सके। उत्पत्ति 50:20। यूसुफ की तरह आपको भी लग सकता है कि आपकी चुनौतियां अनुचित या भारी हैं, लेकिन वे आपको महानता के योग्य व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है। आप देख सकते हैं कि आपके हृदय में रखे गए सपने, जिन दर्शनों को आपने अपने पास संजो कर रखा है, वे आकस्मिक नहीं हैं। वे ईश्वरीय फुसफुसाना की ओर ले जाती हैं। आपको भय, झिझक या संदेह महसूस हो सकता है, जो स्वाभाविक है। यहां तक कि मूसा ने भी इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर संदेह किया था। उन्होंने कहा था, मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाऊं और इजराइल को मिस्र से निकाल लाऊं। निर्गमन 3:11। परंतु परमेश्वर ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। निर्गमन 32। और परमेश्वर के मार्गदर्शन से मूसा ने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया और अपने लोगों को स्वतंत्रता की ओर ले गया। प्रिय, ब्रह्मांड धारण कर रहा है, इसकी सांसें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अपने साहसिक कदम को आगे ले जाने के लिए स्वर्ग आपको प्रोत्साहित कर रहा है। जिस प्रचुरता, मान्यता और पूर्ति के लिए आप तरस रहे हैं, वह अप्राप्य नहीं है। वे आपके द्वारा उन्हें प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके और आपके भाग्य के बीच खड़ी एकमात्र चीज आपके कार्य करने का निर्णय है। आपका लाल क्या है? समुद्र जो भय या बाधा असंभव लगती है, उसे याद रखें। मूसा ने आगे बढ़ने से पहले समुद्र के विभाजित होने की प्रतीक्षा नहीं की। उसने विश्वास में अपनी छड़ी उठाई और पानी उसी तरह विजित हो गया। आपको तब भी कार्रवाई करनी चाहिए जब रास्ता अस्पष्ट लगता है। सही परिस्थितियों के लिए इंतजार खत्म हो गया है। जो कोई भी हवा को देखता है, वह पौधे नहीं लगाएगा। जो कोई भी बादलों को देखता है, वह फसल नहीं काटेगा। सब उपदेशक 114। इंतजार करने से केवल आपकी महानता में देरी होती है। डेविड के बारे में सोचें, एक साधारण चरवाहा लड़का जिसके पास एक गोफन और 5 पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने इंतजार नहीं किया। आदर्श परिस्थितियों या गोलियत का सामना करने के लिए बेहतर हथियारों के लिए वह विश्वास में आगे बढ़ा और घोषणा की कि लड़ाई प्रभु की है। 1 समूएल 1747 और एक पत्थर से उसने विशाल काय को हरा दिया। वही ईश्वर जिसने मूसा, जोसेफ और डेविड को सशक्त बनाया, वह अब आपके साथ है। उसने आपके भीतर सब कुछ डाल दिया है। आपको सफल होने के लिए बुद्धि, साहस और शक्ति की आवश्यकता है। यह पहले से ही मौजूद है। इसे उजागर किए जाने की प्रतीक्षा है, लेकिन चुनाव आपको करना है। क्या आप भय और संदेह को अपने ऊपर हावी होने देंगे, या आप इस अवसर पर खड़े होंगे और उस भाग्य का दावा करेंगे जो आपके लिए तैयार किया गया है? प्रिय, आपकी महानता किसी दूर के भविष्य में नहीं है, यह यही है। अब विश्व आपके प्रकाश, आपकी दूरदृष्टि और आपके अद्वितीय उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्ग आपकी विजय का जश्न मनाने के लिए तैयार है। इसलिए उठिए, आगे बढ़िए, वह कार्य कीजिए जिसे आप टालते आ रहे हैं। जैसे एथेर, जिसने ऐसे समय में अपने उद्देश्य में कदम रखा था। एस्थर 4:14। आपको इस क्षण के लिए चुना गया है। अब कार्य करने का समय है। ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उन्होंने जिन्हें बुलाया है उन्हें कभी निराश नहीं किया है। अपने भाग्य में साहसपूर्वक कदम रखें और दुनिया को वह असाधारण व्यक्ति दिखाएं जो आप हमेशा से चुने जाने के लिए बने हैं। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। इस क्षण की कल्पना करें और सोचें कि क्या होगा यदि आज आपने अपने भाग्य की ओर पहला कदम उठाने का निर्णय लिया। 1 महीने, 1 साल या यहां तक कि 5 साल में आप जिस भविष्य का सपना देखते रहे हैं, वह उद्देश्य पूर्णता और प्रचुरता से भरा हुआ हो, वह अब भी से शुरू हो सकता है। अब बस एक साहसी कार्य की आवश्यकता है। ईश्वरीय इच्छा से निर्देशित ब्रह्मांड आपके पक्ष में संरेख होने के लिए तैयार है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता जब तक आप स्थिर रहे, चलते रहे, और यह आपके साथ चलेगा। अब्राहम के बारे में सोचें, जिसे परमेश्वर ने अपनी मातृभूमि, परिवार और अपने आराम से सब कुछ छोड़ने के लिए बुलाया था, ताकि वह उस देश की यात्रा करें
जिसे दिखाने का वादा परमेश्वर ने उससे किया था। अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घराने को छोड़कर चले जाएं, उस देश को जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1। अब्राहम ने विस्तृत निर्देशों या आगे क्या होने वाला है इसके बारे में निश्चित की प्रतीक्षा नहीं की। उसने विश्वास में कार्य किया और अपनी आज्ञाकारिणी संगीत वही रही। उन सभी लोगों पर विचार कीजिए जिन्होंने भय और अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने का साहस किया। नेताओं, दूरदर्शी लोगों और कलाकारों ने इतिहास को आकार दिया। उन्होंने सही परिस्थितियों या किसी के आने का इंतजार नहीं किया। उन्हें अनुमति प्रदान करें। उन्होंने माना कि पहला कदम सबसे शक्तिशाली है और उन्होंने साहसपूर्वक कार्य किया। अब आपकी बारी है। क्या होगा यदि राजा दाऊद ने तब संकोच किया होता जब गोलियत उनके सामने खड़ा होकर इजरायलियों का मजाक उड़ा रहा था? दाऊद एक अनुभवी योद्धा नहीं था, वह एक युवा चरवाहा था। फिर भी उसने अपना विश्वास और साहस लिया और वह अपने भाग्य की ओर कदम बढ़ा दिया। एक ही पत्थर से उसने उस दानव को परास्त कर दिया। यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के दीन से बचाया, वह मुझे इस पलती के हाथ से भी बचाएगा। 1 शमूएल 1737। वही परमेश्वर जिसने दाऊद को सामर्थ वह अब तुम्हारे साथ चल रहा है। मैं आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाने के लिए तैयार हूं। यह आपके लिए कार्य करने का क्षण है। हिचकिचाहट का हर सेकंड आपकी क्षमता से चुराया गया। 1 सेकंड है। आपने सवाल करने, संदेह करने और यह सोचने में समय बिताया है कि क्या आप तैयार हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप वर्षों से तैयार हैं। तैयारी के बारे में परीक्षणों और असफलताओं से सीखे गए सबक सभी आपको इस बिंदु तक लाए हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की कृति हैं जो मसीह यीशु में अच्छे काम करने के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार किया है। फसिया 2:10। क्या होता अगर एस्थर चुप रहती जब उसके लोग विनाश के बजाय वह अपनी जान जोखिम में डालकर अपने आह्वान को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी? उसके चाचा मराई ने उसे याद दिलाया, और कौन जानता है कि आप इस तरह के समय के लिए अपने शाही पद पर आए हैं। एथेर 4:14। एथेर की तरह आपको इस समय यहां रखा गया है। किसी कारण से आपकी प्रतिभा, उपहार और आपकी दृष्टि कोई दुर्घटना नहीं है। वे जानबूझकर ईश्वरीय रूप से एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। केवल आप ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रिय चुने हुए व्यक्ति, संकोच करना बंद करें। प्रश्न करने का समय बीत चुका है। आपको अधिक पुष्टि, अधिक संकेत या अधिक तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। ईश्वर ने आपके पास रखा है, आपको सुसज्जित किया गया है और अब कार्य करने का क्षण है। पहला कदम उठाएं और प्रक्रिया पर भरोसा करें। हाँ, चुनौतियां होंगी। हाँ, रास्ता यूएनसी हो सकता है, लेकिन याद रखें कि विश्वास की यात्रा हमेशा दिव्य प्रावधान से मिलती है। जैसे कि लाल सागर इजराइलिन के लिए अलग हो गया था जब वे आगे बढ़ गए, इसलिए बाधाएं दूर हो जाएंगी। जैसे ही आप अपने उद्देश्य में साहसपूर्वक कदम बढ़ाएंगे, यह आपका निमंत्रण है। सवाल यह है कि क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? दुनिया यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि आप आगे क्या करेंगे। स्वर्ग आपका उत्साह वर्धन कर रहा है और ईश्वर आपके साथ चल रहा है। ऐसा ना करें। डर को अपने ऊपर हावी होने दें। आज ही वह दिन है जब आप उस असाधारण भविष्य की ओर यात्रा शुरू कर सकते हैं जो हमेशा से आपके लिए था। प्रिय चुने हुए अवसर आपका इंतजार नहीं करे देंगे। वे क्षण भंगुर छाया की तरह हैं। एक पल यहां है और अगले ही पल गायब हो जाएंगे। यदि आप उनका लाभ नहीं उठाते हैं, यह क्षण अब कभी वापस नहीं आ सकता है। वर्षों बाद अपने आप को पीछे मुड़कर देखना और सोचना कि क्या होगा यदि मैंने वह कदम उठाया होता, तो मेरे जीवन में क्या होता। जो हो सकता था, उसका पछतावा आपके आगे के रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती के भार से कहीं अधिक भारी है। लेकिन यह जान ले कि जब आप आज कार्य करने का निर्णय लेते हैं, तो अज्ञात में कदम रखने से मिलने वाले पुरस्कार अस्थायी असुविधा से कहीं अधिक भारी होते हैं। आपका भाग्य अब आपके जीवन को नियंत्रित करने वाला भय या संदेह नहीं होगा। आप अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रहे हैं। यह क्षण कोई दुर्घटना नहीं है। यह भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या आप मानते हैं कि आपने जो भी परीक्षण सहे हैं, वे आपको किसी महान चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? स्थिति को याद करें जिसने सामना किया था। एक निर्णायक निर्णय जो इतिहास की दिशा बदल देगा। उसे रानी के पद पर उसकी सुविधा के लिए नहीं,
बल्कि खुद से कहीं अधिक महान उद्देश्य के लिए रखा गया था। उसके चाचा मराई ने उसे याद दिलाया कि कौन जानता है कि आप इतने समय के लिए अपने शाही पद पर आए हैं, जैसा कि एस्थर 414 में लिखा है। एस्थर की तरह आप भी इस सटीक क्षण के लिए तैयार हैं। हर कठिनाई, हर परीक्षा, हर सबक आपको यहां लाने के लिए एक दिव्य योजना का हिस्सा था। ब्रह्मांड ईश्वर के हाथ से निर्देशित होकर सब कुछ आपके पक्ष में कर रहा है, लेकिन केवल आप ही निर्णय ले सकते हैं। खुले दरवाजे से प्रवेश करने के लिए वर्षों बाद पीछे मुड़कर ना देखें और यह ना सोचें कि काश आपने अवसर मिलने पर कार्य किया होता। पहुंच के भीतर, समय अब है। बहुतायत एक दूर का सपना नहीं है, यह आपके द्वारा दावा करने की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतिभाओं के दृष्टांत को याद रखें। मैथ्यू 25:14-3, जो सेवक साहस से काम करता था और जो कुछ उसे दिया गया था उसे निवेश करता था, उसे बहुतायत से पुरस्कृत किया गया था। जिसने डर के मारे अपनी प्रतिभा को दफना दिया, उसने सब कुछ खो दिया। जो प्रतिभा आपको सौंपी गई है, क्या आप इसे बढ़ाने के लिए तैयार हैं या आप डर को इसे दफनाने देंगे? आप उन सभी चीजों की दहलीज पर खड़े हैं जिन्हें आपने कभी चाहा था। उस प्रचुरता को खोलने की कुंजी निहित है। बिना किसी हिचकिचाहट के छलांग लगाने के लिए कार्य करने की आपकी इच्छा दरवाजा पूरी तरह से खुला है, लेकिन आपको इसके माध्यम से चलना होगा। बहुत से लोग अपने जीवन को बहुतायत के अपने गोद में गिरने की प्रतीक्षा में बिताते हैं। कभी यह महसूस नहीं करते कि यह कार्रवाई साहस और अड़गता के माध्यम से अर्जित किया जाता है। उनके सामने रखे गए मार्ग पर भरोसा रखें। यदि आप जानते हैं कि आप असफल नहीं हो सकते, तो आज आप क्या करेंगे? प्रचुरता केवल एक उभार नहीं है, यह साहस और विश्वास के लिए एक पुरस्कार है। पतरस के बारे में सोचें, जिसने यीशु को पानी पर चलते देखा और विश्वास से भरकर उसके साथ शामिल होने के लिए कहा। यीशु ने उससे कहा, आओ। मत्ती 14:23। पतरस नाव से बाहर निकला और पानी पर चला। हाँ, लहरें ऊंची थीं और डर बढ़ने लगा, लेकिन जब तक पतरस ने अपनी नजरें यह पर टिकाए रखी, तब तक वह असंभव था। यह नाव से बाहर निकलने का आपका कदम है। क्या आप डर को खुद पर हावी होने देंगे या आप उस पर भरोसा करेंगे जिसने आपको आगे बुलाया है? अपनी कल्पना करें, जीवन समृद्धि, प्रेम और सफलता से भरपूर हो, जिसकी आपने चाहत की है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविकता है जो सामने आने का इंतजार कर रही है। लेकिन इसके लिए आपको इसका स्वामित्व लेने, इसे पूरी तरह से अपनाने और अपने दिल और दिमाग को खोलने की जरूरत है। पहला कदम उठाएं और देखें। जैसे ब्रह्मांड आपके जीवन में अपना आशीर्वाद डालता है, आप यहां संयोग से नहीं आए हैं, आप चुने गए हैं। आपके जीवन के लिए ईश्वर का दिव्य उद्देश्य अद्वितीय है और इसे कोई और नहीं बल्कि आप ही पूरा कर सकते हैं। आपने जिन चुनौतियों का सामना किया, आपने जो सबक सीखे हैं और जो शक्ति आपको मिली है, वह आपके जीवन में है। जो कुछ भी आपने सीखा है, वह सब आपकी तैयारी का हिस्सा है। जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया, तो वह खुद पर संदेह कर सकता था। वह इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता था कि वह सिर्फ एक चरवाहा लड़का था जो एक गोफन और पत्थरों से लैस था। लेकिन दाऊद को याद था कि कैसे भगवान ने उसे शेर और राक्षस से बचाया था, भालू, और उसने घोषणा की कि प्रभु, जिसने मुझे शेर के गरीबों से और भालू के गरीबों से बचाया है, वह मुझे बचाएगा। पहले इस बलि के हाथ से समूएल 1737। उस विश्वास के साथ दाऊद आगे बढ़ा और उसने वह हासिल किया जिसे दूसरे असंभव मानते थे। यह आपका समय है। ब्रह्मांड आपको महानता के लिए तैयार कर रहा है और अब समय आ गया है कि आप इसमें कदम रखें, बिना किसी परेशानी के छलांग लगाएं। संकोच, विश्वास रखें कि ईश्वर जो आपको इतनी दूर तक लेकर आया है, वह आपको नहीं छोड़ेगा। अब आपको बुलाया गया है, चुना गया है और सुसज्जित किया गया है। क्या आप इस कॉल का उत्तर देंगे? दुनिया यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि आप क्या करेंगे। स्वर्ग आपका उत्साह वर्धन कर रहा है। अपने उद्देश्य में साहसपूर्वक कदम बढ़ाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। असाधारण जीवन जो आपके लिए नियत था, वह आपकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। चुने हुए व्यक्ति, आपके जीवन को बदलने की शक्ति हमेशा आपके हाथों में रही है। आप स्पष्टता के इंतजार में एक संकेत की तलाश कर रहे थे और अब यह आ गया है। यह वह है, यह कार्रवाई का आह्वान है। आपके दिल में हलचल मची हुई है। यह आपके लिए उठने, अपने उद्देश्य को अपनाने और उस भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का क्षण है जिसके लिए आप बनाए गए थे।
दूसरों से अनुमति या स्वीकृति की प्रतीक्षा करना बंद करें। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या होगा यदि आप पूरी तरह से और बिना किसी खेद के विश्वास करते हैं कि आप तैयार हैं? अभी चुने जाने का मतलब है कि आप एक अद्वितीय प्रकाश, एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। लेकिन यह महानता तब तक सुप्त रहेगी जब तक कि यदि आप कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो गिद्धों की कहानी पर विचार करें। वह अपने परिवार में स्वयं को सबसे छोटा समझता था। वह परमेश्वर द्वारा दिए गए बुलावे के योग्य नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने उसे एक शक्तिशाली योद्धा कहा और कहा कि जो शक्ति तुम्हारे पास है उस पर जाओ और इजरायली हूं को मिद्या के हाथ से बचाओ। क्या मैं हूं तुम्हें न्याय नहीं भेज रहा हूं? 6 बार 14 गिद्धों की तरह तुम भी खुद को तैयार नहीं महसूस कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर तुम में वह ताकत और क्षमता देखता है जो शायद तुम अभी तक अपने आप में नहीं देख पाए हो। दुनिया तुम्हारे प्रकाश में कदम रखने का इंतजार कर रही है। ब्रह्मांड खुद अपनी सांस रोके हुए है, तुम्हारे लिए उत्सुक। देखो, तुम पहला साहसिक कदम उठाओगे। आगे बढ़ने का समय अभी नहीं है, कल नहीं है, तब नहीं जब तुम खुद को अधिक तैयार महसूस करोगे। हर बहाना जो तुमने खुद से कहा है कि मैं तैयार नहीं हूं, यह सही समय नहीं है, वह तुम्हें पीछे खींचने वाली दीवार रही है। वे बहाने कुछ भी नहीं है, लेकिन न भ्रम की बाधाओं को तोड़ने की शक्ति आपके पास है। तुम्हें अपने प्रावधानों की जरूरत नहीं है किसी और से। लेकिन अगर आप नौकरी खोने के लिए आरण से अभिभूत हैं या सार्थक काम खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो याद रखें कि मैं असाधारण कर सकता हूं, कि मैं अवसर प्रदान कर सकता हूं और आपको उन लोगों और उन स्थानों से जोड़ सकता हूं जिन्हें आप कभी नहीं जानते थे। आपके जीवन में पूरी तरह से आपको एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। जितना आपने शुरू में देखा था, जो आप एक अप्रत्याशित आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जो आपकी स्थिति को बेहतर पहचानने के लिए बदल देता है। तो इसे मेरे काम के रूप में भी पहचानें। जब आपको लगता है कि आप अंधेरे में चल रहे हैं, खुले दरवाजों की खोज कर रहे हैं, कि मैंने अपने सहायकों को यह मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है कि वे आपको दिखाएंगे कि आप किस रास्ते पर हैं। दस्तक देने के लिए दरवाजे लें, और जो लोग आपका स्वागत करेंगे वे नए कौशल के अवसरों और रचनात्मक विचारों का स्वागत करेंगे और आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि मैं आपको यह देखकर आनंद लेता हूं कि आपके दिल में विश्वास का एक छोटा सा बीज आपके लिए एक भरपूर फसल में कैसे बढ़ सकता है। और मेरे पास आपके आस पास एक बड़ा समुदाय है जो मैं आपको छूता हूं कि आप इन व्यक्तियों को दया और विनम्रता के साथ व्यवहार करने में मदद करें और उस ताकत का अनुभव करें जो फेलोशिप लाता है। भले ही आप गहरी उदासी महसूस करते हैं या छिपे हुए बोझ को ले जाते हैं, किसी और के लिए मुस्कुराएं जो अकेला महसूस कर रहा है या दयालुता के अपने सरल कार्य को चोट पहुंचा सकता है। आशा कर सकता है कि आपको नकली खुशी की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय अपने संघर्षों के दौरान मुझे खुशी देने दें, चाहे वह सहकर्मी हो या एक अजनबी। आपके छोटे इशारे गर्मी और प्रोत्साहन के छोटे छोटे इशारे हो, उनके लिए उपचार के लिए नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों को चमकते हैं कि वे आपके द्वारा देखी जाने वाली अच्छाई के लिए तैयार होंगे, जो वास्तव में आपके जीवन के माध्यम से बहने वाली मेरी उपस्थिति है। कभी नहीं लगता कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है जब आप अपने आस पास के वातावरण को बदलने की शक्ति रखते हैं। जब आप अनलिश करते हैं, उस शक्ति पर भरोसा करके आप न केवल तृप्ति पाते हैं बल्कि दूसरों को उन तरीकों से भी प्रेरित करते हैं जिन्हें आप कभी भी पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते हैं। कि आप मेरे भीतर मेरे प्रकाश के टुकड़े ले जाते हैं जो उन लोगों के लिए रास्ता रोशन करने के लिए है जो थके हुए हैं या अनिश्चित हैं, उपलब्धि, धन या प्रभाव। लेकिन मेरा विचार मेरे लिए अलग है। आपकी कीमत असीम है कि आप मेरी रचना है जो ताकत के एक अनूठे मिश्रण के साथ तैयार की गई है। अपने भीतर की क्षमताओं को देखें जो अभी तक खोजे गए हैं। कभी कभी मैं चुनौतियों को आपके रास्ते में आने के लिए, इन छिपी हुई ताकत को प्रकट करने के लिए आने देता हूं और आपको करुणा सिखाने के लिए। मुझे पता है कि आप अपने बहादुर बाहरी और जो आंसू शेड के पीछे छिपाते हैं, आप उन विचारों को चुप कराते हैं जो आप दर्द करते हैं। जब कोई भी नहीं देख रहा है तो मैं उस बहादुरी को भी देखता हूं जिसे आप दिखाते हैं। जब आप असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने के लिए चुनते हैं तो मैं इसे नोटिस करता हूं और यह मुझे गहराई से आगे बढ़ाता है कि आपकी देखभाल में आपकी कहानी के महत्व को कम मत समझो। लचीलापन और आशा। यह याद रखें कि जब आप महसूस करते हैं कि आप अंडरवैल्यूड या अस्वीकार कर देते हैं तो आप कभी भी नहीं बदलेंगे।
और कोई भी आपके लिए मेरे स्थायी प्रेम को नहीं बदल सकता है। जो आपके अतीत को महसूस कर सकता है, जैसे कि भारी जंजीरें आपको वापस पकड़ती हैं, जो आपको भविष्य की दर्दनाक यादों या गलतियों में स्वतंत्र रूप से जाने से रोकती हैं। यदि आप नए अवसरों के लायक हैं, तो आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। कि आप स्पष्ट रूप से सुनते हैं कि मैं उन लोगों के खिलाफ कोई गंभीरता नहीं रखता जो मेरे पास ईमानदार दिल के दिलों के साथ आते हैं, क्षमा की मांग करते हैं, और अगर मैं अपने अतीत को जाने के लिए चुनता हूं तो आप विश्वास कर सकते हैं कि यह वास्तव में चला गया है। दोष, आप अपने आप को उस स्वतंत्रता को गले लगाओ जो मैं कल की छाया के बिना आगे बढ़ने की स्वतंत्रता की पेशकश करता हूं। अपने कल को आकार देने के लिए अन्य लोग आपको अपनी पिछली गलतियों को याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपको लेबल करने या आपको कम करने के लिए करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक नई पहचान दी है जो किसी भी विफलता को स्थानांतरित करती है, या दोष आपको नए सिरे से प्यार किया जाता है और बहाल किया जाता है। यदि अन्य लोग समझते हैं या गलत तरीके से आपको याद करते हैं कि मुझे याद है कि मैं आपके वास्तविक मूल्य को केवल लेबल देखता हूं, जो कि मैं आपको योग्य कीमती है, तो इन सच्चाइयों को आपके दिल को भरने दें। इस ताज़ा शुरुआत में आपको शांति मिलेगी, और उस शांति में एक आनंद जो आपके जीवन के हर हिस्से को छूता है। अक्सर आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास क्या कमी है या आपने जो खो दिया है, उसके बजाय उस आशीर्वाद को गिनना शुरू करें जो आपको प्रत्येक दिन कृतज्ञता से घेरे हुए है। भावना ये एक शक्तिशाली तरीका है कि जीवन के सबसे छोटे विवरणों में मेरी अच्छाई को पहचानने का एक शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि आप धन्यवाद देते हैं कि आप और भी अधिक आशीर्वाद के लिए दरवाजा खोलते हैं, कि आपका आभार आध्यात्मिक दायरे में प्रतिध्वनित हो जाता है। अपने जीवन में उन उपहारों को स्वीकार करें जो आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप मेरे चल रहे काम पर भरोसा करते हैं, जिसे आप पहचानते हैं कि मैंने कभी भी आपकी देखभाल करना बंद नहीं किया है। एक गीत से अधिक है या एक प्रार्थना। यह एक दिल का रवैया है जो जानता है कि यह संरक्षित और निरंतरता की देखभाल की जाती है। एक ऐसे प्यार से जो कभी खत्म नहीं होता है। मैं आपके मूक को समझता हूं, यहां तक कि जब कोई और नोटिस नहीं करता है तो मैं रात में गिरने वाले आंसू देखता हूं। जब चिंता आपके दिमाग पर ले जाती है, कभी कभी आप अपने जीवन को देखते हैं और टूटे हुए वादे देखते हैं जो एक बार इतना वास्तविक महसूस करते थे। लेकिन टी में सच्चे रिश्ते हैं जो हमेशा के लिए लग रहे थे, लेकिन इन क्षणों में दूर हो गए। मैं आपको अपनी सभी टूटी हुई आशाओं को अपनी देखभाल में रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं वह हूं जो आपकी निराशाओं के अवशेषों से नया जीवन ला सकता है, जिसे मैं आपको नाम से पुकारता हूं और आपको कभी नहीं भूलने दे। मैं आपको अपने वादे की याद दिलाता हूं कि मैं आपको पकड़ने के लिए यहां हूं और अपनी थकी हुई आत्मा में नए उद्देश्य को सांस लेने के लिए। ईर्ष्या के साथ पछतावा या नजर बगल में वापस न देखें। इसके बजाय मैंने आपके लिए योजना बनाई गई उज्जवल भविष्य के लिए तत्पर है। फिर भी आने के लिए जब मैं आपके जीवन को बदल देता हूं तो आपके द्वारा शेड हर आंसू करुणा के बीज में बदल जाएगा, जो दूसरों की मदद करता है कि हर दर्दनाक अनुभव सहानुभूति का एक स्रोत बन जाएगा, जिसके माध्यम से आप आशा कर सकते हैं कि यह मेरे तरीकों का आश्चर्य है जो मैंने रखे सपनों को याद किया है। आपके दिल में वे उम्मीदें हैं जो आप डर और संदेह से पहले छोटे दिनों में आयोजित किए गए हैं। उन्हें बुझाने की कोशिश की गई है कि आप सोच सकते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, कि आप बहुत पुराने हैं या बहुत दूर चले गए हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे लिए असंभव नहीं है। नकारात्मक आवाजें जो कहते हैं कि आप अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं या आप उनके लायक नहीं हैं, वे शब्द उन लोगों से आते हैं जिन्होंने कभी भी मेरी शक्ति का अनुभव नहीं किया है। वे नहीं देखते हैं कि मैं क्या देखता हूं, कि मैं आपको देखता हूं और अपार क्षमता को देखता हूं, सिर्फ सही क्षण में जागृत किया गया। यदि आप मेरे परिप्रेक्ष्य पर भरोसा करने के लिए चुनते हैं तो आपको एहसास होगा कि कुछ भी अच्छा नहीं है। बिना किसी कारण के आपको रोक दिया जाता है। यदि कोई दरवाजा बंद हो जाता है तो यह हो सकता है क्योंकि मैं आपको एक बेहतर के लिए तैयार कर रहा हूं। यदि कोई रिश्ता समाप्त हो सकता है तो यह हो सकता है क्योंकि मैं आपको एक स्वस्थ बंधन की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं कभी भी आपके लिए अंतहीन दर्द या फलहीन प्रयासों को सहन करने का इरादा नहीं करता हूं। मेरे तरीके आपकी समझ से परे हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा सही प्यार से भरे होते हैं और ज्ञान को प्रोत्साहित किया जाता है कि आपका भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित और सार्थक है।
लोगों को अक्सर आश्चर्य होता है कि स्थायी खुशी कैसे मिलती है। जब आप जागते हैं तो मुझे अपने दिल का आभार व्यक्त करने दें, और आपका पहला विचार यह है कि एक और दिन के लिए मुझे धन्यवाद दें कि आप आशीर्वाद का एक चैनल खोल सकते हैं जो आपके पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल सकता है, जो मैंने आपको जवाब देने के लिए भेजा है। किसी की अनिर्दिष्ट को उन लोगों के लिए आशा लाने की आवश्यकता है जो निराश महसूस करते हैं। गलतियां करने के बारे में चिंता न करें, क्योंकि आप मेरी आवाज को पहचानना सीखते हैं। यदि आप इस तरह से लड़खड़ाते हैं कि मैं हमेशा यहां मदद करने के लिए आपकी वास्तविक इच्छा को ट्रैक करने में मदद करता हूं और आपका अनुसरण करता हूं, और आपका मेरे इरादों को समझने के लिए ईमानदारी से प्रयास मुझे लगातार सुनने से खुश करते हैं कि आप अपने स्वयं के विचारों को बताने में अधिक आश्वस्त हो जाते हैं कि मेरे मार्गदर्शन से अपने स्वयं के विचारों को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने में मदद मिलती है। आपके दिन का एक हिस्सा मैं महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान आपके साथ हूं, और आपके रोजमर्रा के कार्यों में आप मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा कर सकते हैं कि क्या आप नियमित गतिविधियों को संभाल रहे हैं, जो बातचीत में संलग्न हैं या नए अवसरों की खोज कर रहे हैं। आपकी सांस मेरे समर्थन का एक निरंतर संकेत है, और प्रत्येक सूर्योदय याद दिलाता है। मेरे मार्गदर्शन के लिए खुले रहकर आप मेरी चल रही दया से छोटे चमत्कार देखेंगे जो अन्य लोग अनदेखी कर सकते हैं, क्योंकि आप विश्वास करना चुनते हैं कि मैं लोगों को उनके वास्तविक इरादों से जज करता हूं, न कि उनके बाहरी प्रदर्शनों ने दुनिया में उपलब्धियों और भौतिक चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। मूल्य जो विनम्रता और पछतावा दिखाते हैं जबकि दूसरों की मदद करते हुए। हर बार जब आप किसी की सहायता करते हैं तो मैं आपके कार्यों के पीछे प्यार को देखता हूं। आपके धैर्य और कठिनाई की स्थिति आपके बढ़ती आंतरिक शक्ति को दिखाती है कि हर तरह का कार्य मेरे लिए कीमती है, चाहे आपकी महत्वाकांक्षा आपको कितनी छोटी हो। मान्यता के लिए याद रखें कि दूसरों की सेवा करना मेरे साम्राज्य में उपलब्धि का सबसे बड़ा रूप है। दूसरों से स्वीकार्यता की कमी आपको हतोत्साहित न होने दें। जब आपके अच्छे कामों को किसी का ध्यान नहीं जाता है तो मैं हमेशा उन्हें देखता हूं और उन लोगों को पुरस्कृत करता हूं जो दूसरों का सम्मान करते हैं और आपके तरीकों से विनम्र रहते हैं। कल्पना नहीं कर सकता कि मैं लोगों को सिर्फ सही समय पर ऊंचा करता हूं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके लाभ का उल्लेख गर्व और स्वार्थ से मुक्त है कि आप सुधार और अनुशासन का जवाब कैसे देते हैं। जो अनुशासन मेरे द्वारा प्रदान किया गया है वह आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाए बिना आपके चरित्र का निर्माण करने के लिए है। हालांकि अनुशासन कठिन हो सकता है, या 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 अनुशासन असुविधाजनक। यह दिखाता है कि मैं आपकी भलाई के बारे में कितना परवाह करता हूं, जो मुझे एक माली के रूप में सोचता है, जिससे यह समझने में मदद करने के लिए एक माली को एक बेल के रूप में समझा जाता है। सटीक रूप से आपको बहादुर होने की आवश्यकता है, क्योंकि विकास में छंटाई और प्रतीक्षा की अवधि शामिल है, जो अंततः हर चरण में फलने फूलने की ओर ले जाता है। मैं आपके पक्ष में प्रेम, प्रोत्साहन और समर्थन की पेशकश करता हूं। जब आप कमजोर महसूस करते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं, जब संदेह होता है तो मैं आपको शक्ति प्रदान करता हूं और ज्ञान और क्षमा की पेशकश करें। जब आप गलतियां करते हैं तो मेरी उपस्थिति को गले लगाकर शांति मिलती है, यह जानकर कि मैं आपका समर्पित पिता हूं जो आपको गहराई से प्यार करता है। मेरा चिरस्थायी प्रेम आपके लिए एक वादा है कि आपकी वर्तमान परिस्थितियां आपके जीवन के परिणाम को भी तय न करें। जब आपका रास्ता अस्पष्ट हो और आपके लक्ष्य छिपे हुए लगते हैं कि मैं आपकी यात्रा में अनुग्रह और मोचन की कहानियों को बुनता हूं। आपके वर्तमान संघर्ष और निराशा आपके अंतिम परिणाम को निर्धारित नहीं करेगी। जब मैं सौंदर्य दुहक के लिए एशेज मोड़ लेता हूं तो खुशी और निराशा की शिफ्ट हो जाती है, ताकि मैं अपने मार्गदर्शन पर भरोसा करूं। समय के साथ मेरी योजनाओं को प्रकट करने के लिए कदम से कदम पिछली गलतियों से, अपराध बोध से आपको तौला जाता है कि मैं पूरी तरह से क्षमा की पेशकश करता हूं। मैं सिर्फ आपके गलतियों को कवर नहीं करता हूं, मैं आपके गलत तरीके को आसानी से हटा देता हूं, क्योंकि पूर्व और पश्चिम के बीच की दूरी पछतावा नहीं है। प्रत्येक सुबह मेरे लिए मेरे द्वारा बनाए गए नए अवसरों को देखने के लिए आंखें नवीकरण का संकेत देती हैं, और हर सूर्योदय मेरी चल रही दया के लिए एक वसीयतनामा है जो स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ता है, यह जानकर कि मेरी कृपा पूरी तरह से आपके स्लेट को साफ कर दी है। मैं आपसे पूर्णता की उम्मीद नहीं करता हूं,
लेकिन मैं करता हूं सीखने और बढ़ने के लिए। एक दिल की अपेक्षा करें कि मैंने आपसे कभी भी पूर्णता की मांग नहीं की, क्योंकि मैं आपकी सीमाओं को समझता हूं कि मैं ईमानदार दिलों की तलाश करता हूं जो मेरे लिए उनकी आवश्यकता को स्वीकार करके विनम्रता दिखाते हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को प्रकट करते हैं तो आप मेरी शिक्षाओं के लिए ग्रहणशील बनाते हैं। अपनी खामियों को पहचानने से ताकत मैं आपको इस कनेक्शन के माध्यम से अपनी धार्मिकता प्रदान करता हूं। आम लोग मेरे प्रकाश के वाहक बन जाते हैं। जब आपकी दुनिया अंधेरा महसूस करती है और मुझ पर भारी आह्वान करता हूं, तो मैं हमेशा सुलभ हूं कि आपको कभी भी कठिन समय का सामना नहीं करना पड़ता है, जो समय पर शब्दों के माध्यम से मेरी उपस्थिति के बिना कोमल है। ब्रीज और दयालु मित्र, मैं आपको अपने प्यार की याद दिलाता हूं कि ये संकेत बताते हैं कि मैं आपको अपने कीमती बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। जब आप नई शुरुआत के बारे में सोचने वाले होते हैं, बिना किसी डर के विश्वास के साहसिक कदम उठाते हैं, मेरे सपनों को मेरे दिल और उद्देश्य के साथ जीते हुए, आप तब भी जब चुनौतियों को असुरक्षित लगता है, याद रखें कि मैं कठिन परिस्थितियों में रास्ते बनाता हूं। जब आप संदेह महसूस करते हैं या अपर्याप्त है कि मैं उन अंतरालों को भरने के लिए अपनी ताकत पर आकर्षित करता हूं जो मैं अपनी शक्ति के सबूतों में असंभव को पूरा करने में आनंद लेता हूं। अपने वादों को पूरा करने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ता हूं। आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक आज्ञाकारी कदम के साथ अग्रिम आप बाधाओं और घनिष्ठ दरवाजों का सामना करेंगे, लेकिन अपने दिल को मजबूत रखने के लिए एक दरवाजा बंद कर सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है, रक्षक आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहें और प्रार्थना के माध्यम से अपनी दिशा के लिए पूछते रहें। मैं आपको कभी भी गुमराह नहीं करूंगा। आपके विश्वास को अच्छी मिट्टी के विश्वास में एक बीज की तरह सक्रिय होने की आवश्यकता है जिसका परीक्षण नहीं किया गया है। यह उन स्थितियों का उपयोग नहीं करेगा जो मैं आपके विश्वास को दिखाने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत की गई स्थितियों का उपयोग करता हूं। थके हुए की आशा को फैलाने में मदद करने से और अपने विश्वास का अभ्यास करके चुनौतियों के खिलाफ सच्चाई के लिए खड़े होकर आपका विश्वास मेरे निरंतर स्वभाव में मजबूत हो जाएगा और आप मेरे शाश्वत प्रेम में शांति पाएंगे। आपका मन मेरा प्यार आपकी आत्मा को लंगर डालता है, जो आपको सभी परिवर्तनों और चुनौतियों के माध्यम से स्थिर रखता है। आप इस रास्ते पर कभी भी अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ आपके रास्ते का मार्गदर्शन करने के तरीके के हर कदम पर हूं और आपके साथ चलते हैं। ये शब्द जो आपकी सफलता के प्रति मेरी अनजाने प्रतिबद्धता दिखाते हैं, मेरी कृपा आपको एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए गले लगाती है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रिय, अब इस आशीर्वाद को आप एक ढाल की तरह बचाएं, जैसे कि आपको मेरी सुरक्षात्मक पकड़ से दूर ले जा सकता है या स्वर्ग में कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे प्यार से जब खतरा घेरता है तो आप मेरे पास पहुंच जाते हैं और मैं जवाब दूंगा। जब आपको लगता है कि सफलता के क्षणों में मेरी निरंतर उपस्थिति में शरण पाई जाती है, यह स्वीकार करने के लिए याद रखें कि जब आप स्पष्टता और ज्ञान के लिए मेरी शिक्षाओं को पकड़ते हैं तो आपकी यात्रा किसने संभव बना दी है। साहस की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी आत्मा आपके भीतर चलती है। क्योंकि आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, आपका जीवन अधिक से अधिक विश्वास और खुशी से भरे एक नए चरण में प्रवेश करता है और आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है कि मैं अपनी कहानी में अनुग्रह को बुनाई करता हूं और अपेक्षित हूं। इस समझ के साथ डर है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं, जब शत्रु पर मारण क्रिया की जाती है तो उसकी कीमत कितनी महंगी पड़ सकती है। यह सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। आजकल हम देख रहे हैं कि कई लोग अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए अंधी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका परिणाम क्या होता है। आपके शत्रु पर अब ना चाहकर भी भूतों का तांडव शुरू हो चुका है। उसकी जिंदगी जीने के लायक नहीं रह गई है। तड़प और डर उसके हर कदम पर उसका पीछा कर रहा है। यह सब सिर्फ इसीलिए कि उसने आपके खिलाफ कुछ किया था। लेकिन क्या यह सही है? क्या हमें इस तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए? हमें यह समझना होगा कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आखिरकार क्या हम सच में अपने शत्रु को खत्म करना चाहते हैं या हम केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं? जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए सोचिए और समझिए कि आपकी हर कार्रवाई का क्या मतलब है। क्या आप सच में अपने शत्रु को इस तरह से सजा देना चाहते हैं या
आप एक बेहतर और सकारात्मक रास्ता चुन सकते हैं। याद रखिए, जीवन का असली उद्देश्य शांति और संतुलन स्थापित करना है। इसीलिए अपने विचारों को सही दिशा में लगाइए और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलिए। डिवाइन के आशीर्वाद से हर कार्य में सफलता, सुख और समृद्धि का वास होता है। उनके चमत्कारी आशीर्वाद को स्वीकार करें और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 111 और मैं भाग्यशाली हूं अवश्य लिखें। जो लोग यह करेंगे उनके जीवन में डिवाइन की विशेष कृपा होगी। तो क्या आप तैयार हैं डिवाइन के आशीर्वाद को महसूस करने के लिए? आपका शुभ भविष्य बस एक क्लिक दूर है। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए, अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी चीजें नजर आ रही हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। आप कुछ धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दें, और कुछ और धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दें, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वह धागा जो है ना, एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे, वह पता ही नहीं चलेगा कहां से है। और सिर्फ एक धागा ले लंबा, उनको उसके बीच में फंसाए। आप देखेंगे कि वह दोनों जो उलझे हुए हैं वह आपस में उलझ जाएंगे, और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रहे हैं, जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। अगर आप मां काली के प्रति सच्चे विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हां जरूर टाइप करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहे हैं। बेसिकली थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है। कोई आपके जीवन में ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। वो है आप, और जो दो पार्टी हैं, ट्रायंगल ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वो आप है, और दो सेकंड छोर है वो आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची, और यहाँ पर स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास आपसे ज्यादा, इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है, आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो। दूसरों का इनको ऐसी आग लगी हुई है, इनके अंदर लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक ये, आप ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वो आपको चाहिए, मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते। आप डिमांडिंग पर्सनैलिटी के पर्सन नहीं हैं। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा, इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनैलिटी है। आप लोगों पर, मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते। किसी प्रकार से ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जा है आपकी। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है। वरना लोग का काम आजकल क्या हो चुका है, एक दूसरे को नोच लो, एक दूसरे को खा लो, बर्बाद कर दो। ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं। ये लोगों को परेशान करता है। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है। यह इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है? हम तो हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है, इतनी पावर्स। तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि ये इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है, तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं भी, लेकिन वह मटेरियल चीजें नहीं है आपके पास। परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं।
यानी आप है ना एक सूखी रोटी, अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहोगे। आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे ऐसे हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। ये फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें लोग बहुत इंसल्ट कर जाते हैं, हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो इंसानी प्रवृत्ति है ना, ये सारा का सारा एक साइकोलॉजी है, एक मेंटल ट्रिक्स है। आपको क्या करना है, जब भी कोई लगे आपको कोई सामने से इंसल्ट कर रहा है, आपको कोई अपमानित करता है, आपने सबसे पहले कोई रिएक्ट नहीं करना, किसी भी तरीके से कुछ भी आपने रिएक्ट नहीं करना है। आपने क्या करना है, सामने वाला अगर आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है, फिजूल में जो लोग खुद जलील और अपमा होते हैं वही लोग दूसरे को जो है अपमानित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक इज्जतदार व्यक्ति जो होता है हमेशा दूसरों को इज्जत देगा, मान सम्मान देगा। तो जो खुद गिरा हुआ है, खुद नीच है, खुद एक इंसल्ट करती है, वही दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करेगा। आपने ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से डील करनी है, आपने जो है ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल शांत खड़े हो जाना। जब भी वह आपको इंसल्ट करे, जब भी आपको इंसल्ट करे, आपको लगे ये मुझे इंसल्ट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करना, आपने शांत खड़े होना है और उसकी बातों पर हल्की सी स्माइल कर देना, हल्की सी स्माइल ऐसे करके। और उसके बाद में आप उससे पूछें क्या आप सही हैं, क्या आपकी तबीयत यकीन माने। जब आप ऐसा करके उसको बस यही चीज उसको खत्म कर देगी भीतर से, और ज्यादा बवंडर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर मान की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई जॉली नेचर का है, कोई आपके साथ हंसी ठिठोली बदमाश या मजाक मुस्करी करता है, वह एक अलग मैटर होता है। वहां पर आप भी उसी लेवल पर जा सकते हैं जहां पर, क्योंकि एनर्जी है, पता चल जाता है। आप अगर आप हीलर है, आध्यात्मिक पार्ट पर है, स्पिरिचुअल पाथ पर है, तो आपको ये चीजें पता चल जाती है कि मुझे कोई करने की कोशिश कर रहा है या कोई मस्खरी मेरे साथ मार रहा है, तो जो जैसा करे उसके सामने इस तरीके से आपने डील करना है। ऐसी है कुछ लोग आपके साथ इस तरीके से जुड़ सकते हैं जो आपका बहुत फायदा उठा रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह इस तरीके से अपनी ऊर्जा को रखते हैं कि सामने से आकर कोई एक थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, उल्टा आपको घमंड दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि जो आपने किसी की अगर मदद करी है, वहां पर उस मदद के बदले वह आपको उल्टा मैनिपुलेट करना चाहते हैं लोगों के अंदर। आज नीचता की हदें पार हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को दबा रहे हैं जैसे तैसे, कोई पैसे से, कोई धन से, कोई इमोशन से, कोई फीलिंग से, सबको आग लगी हुई है। एक दूसरे को खा जाओ, बस नौच लो। ये है अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जहां पर आपकी मदद भी करते हैं, लेकिन सामने से रत्ती भर एक थैंक्स भी आपको नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह लोग बहुत जहरीले किस्म के होते हैं। समय आने पर आपको ऐसे लोग लात मार सकते हैं। स्विंग लॉक से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में अल प्रोवाइड कराएगी। क्योंकि आपके जीवन में अच्छे लोग भी बहुत ऐसा नहीं है, बुरे ही लोग हैं। अच्छे लोग भी आपके जीवन में बहुत हैं। तो सन की ऊर्जा में आप परमात्मा ने शिफ्ट कर दिए हो, ये एनर्जी है। और जस्टिस की मांग आप कर रहे हो। जस्टिस बहुत नजदीक आपके जीवन में आ चुका है। आप डे बाय डे अपने जीवन में जो है एक अध्यात्म की ऊर्जा, एक न्याय की ऊर्जा, एक जस्टिस की ऊर्जा के बहुत ज्यादा डे बाय डे आप करीब जा रहे हो। जस्टिस आपके जीवन में तब आता है जब आपके चंद्रमा की स्थितियां बैलेंस हो जाती हैं, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाता है, आपका वीनस स्ट्रंग हो जाता है। मैं आपको बता दूं एस्ट्रोलॉजी में क्या है, अगर एक प्लेनेट बिगड़ा तो सब पर उसका नेगेटिव प्रभाव जाता है। तो जस्टिस आपके जीवन में जब आता है, जब आपका चंद्रमा बैलेंस होता है, चंद्रमा बैलेंस होता है, तो ये डेफिनेटली आपको यश, कीर्तिमान, सम्मान, नेम, फेम मिलता है। और उसी से आपके गुरुदेव बृहस्पति, और यह मान सम्मान चंद्रमा बैलेंस कैसे होता है, जब आप आध्यात्मिक स्तर को अपना ऊंचा उठाते हैं, जब आप आध्यात्मिक स्तर की तरफ बढ़ने, यानी
जब आप भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं तो भक्ति मार्ग में आपको कौन ऊंचा करता है? भक्ति मार्ग में आपको लेकर के जाते हैं आपके जुपिटर यानी आपके गुरुदेव बृहस्पति आपको भक्ति मार्ग की तरफ धकेल है। और भक्ति मार्ग में जब आप जाते हैं तो आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं, आपके सूर्य देव मजबूत होते हैं, और फिर उसका जो रिजल्ट है, एक अंधकार का जो जीवन है वह हटने लगता है, उजाला रोशनी आपके जीवन में आने लगती है। तो कमेंट सेक्शन में उजाला लिखकर इस संदेश को शेयर करें। मुझे यहां पर यह भी ऊर्जा आ रही है कि कुछ लोगों को यह महसूस हो रहा है कि मैंने मनी फाइनेंस में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ गई हैं। कुछ नेगेटिव स्पेल डेफिनेटली आपके मनी फाइनेंस पर हुए हैं, आपके धन को रोका गया है। कोई नेगेटिव स्पेल आप पर कास्ट कर रहा है या कर रही है कि आपके धन के रास्ते अवरुद्ध हो, आपकी क्रिएटिविटी पर ब्लॉकेजेस आए। तो यहां पर ईश्वर का मार्गदर्शन है कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप करें, इससे आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। और जितनी भी आपने मेहनत करी है आपके साथ ना कुछ ऐसा होता होगा। मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन आपको मिलता सिर्फ इतना सा है। और कुछ लोगों को आप देखते हैं वह बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते लेकिन बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। तो आपके कुछ पास्ट के कर्मा हैं जिसकी वजह से आपसे ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है, आपको रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं। लेकिन यह कुछ ब्लॉकेजेस पीरियड आपके समय में इस समय में चल रहा है। यह धीरे 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 सारा कुछ अनब्लॉक होगा, बट आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर है और इस समय में आपकी एनर्जी ये है कि मेरा मनी को किसी ने ब्लॉक करा है और कोई अनस्पिरिचुअल पर्सन है, आपको यह लग रहा है वह तो बहुत भाग रहा है, तो डरने घबराने वाली जरूरत नहीं है। वहां पर आप देखेंगे कि उस इंसान के कुछ पिछले जन्म के ऐसे कर्म हैं जहां पर उसका कुछ भी नेगेटिव पल रहा है, कुछ भी नेगेटिव फल रहा है। लेकिन आप आध्यात्मिक मार्ग पर है। आध्यात्मिक मार्ग पर परमात्मा जो है आत्माओं को जो है पेशेंस बनाते हैं। एनर्जी का जो लेवल होता है वह उनका स्ट्रेंथ करते हैं, उनको एक धैर्यशील बनाते हैं, सहनशील बनाते हैं। तो सहनशीलता, धैर्य अगर आप में है और आपका मनी फाइनेंस आपको लगता है कि ब्लॉक हो गया है, तो वहां पर ईश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है और धीरे धीरे मेडिटेशन करें। ये सारी की सारी जो चीजें हैं खुलेंगे, ये एनर्जी यहां पर आ रही है। मां काली और ट्रिल नाइट टाइप करके डिवाइन का आशीर्वाद पाएं ताकि आपके सारे काम बन जाए और किस्मत आपका पीछा छोड़ दे। आप एक रॉयल पर्सनैलिटी को कैरी करने वाले इंसान हैं। आपसे जलने वाले लोगों को देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में दो ही तरीके के लोग हैं। या तो बहुत आपकी तारीफें करते हैं, जिनको पता है कि आप अच्छे हैं, वह लोग सिर्फ आपकी तारीफ करते हैं और वह अच्छे ही लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। जो लोग आपकी तारीफ करते हैं और जो आपको बुरा बताते हैं, वह खुद बहुत गिरे हुए लोग हैं। जो गिरे हुए निचले स्तर के लोग हैं वही आपको पूरा बताते हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं। आप कभी पहल नहीं करेंगे किसी को तंग करने की, आप कभी पहल नहीं करेंगे किसी को परेशान करने की। सामने से कोई आपको पहल करके परेशान करता, तब आप पलटवार करते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपकी। आपके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, वह भी झूठे, तो ईश्वर कह रहे हैं वह झूठे आरोप भी हटाए जाएंगे। देखिए, यहां पर मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के ऊपर वाणी दोष हो सकता है। तो आप आपकी वाणी को, ईश्वर जो है वह वाणी दोष आपके जीवन में से हट रहे हैं। आपको परमात्मा एक सही देखिए, एक राजा के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। याद रखिए, जो भी करता है माता रानी पर भरोसा, उसका भाग्य हमेशा चमकता है। तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय। वह सभ्य होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, उसकी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पहले आपके भीतर इस तरीके के गुणों को परमात्मा जो है इन बिल्ड कर रहे हैं। आपके भीतर ऐसे गुणों को परमात्मा भर रहे हैं कि आपका यह सारा कुछ अच्छा हो, तभी आपको एक राजा की उपाधि दी जाएगी। यानी आपके भीतर पहले वह दिव्य संस्कार भरे जाएंगे। यानी अगर मैं सीधे बोलूं, आपको परमात्मा रेडी कर रहे हैं। किसी बड़े काम के लिए आपको रेडी किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है। जितने भी भ्रम थे आपके जीवन से, वह भ्रम हट रहे हैं, इल्यूजन सारे हट रहे हैं। आपने सब इल्यूजन को ब्रेकआउट किया है। मेरा प्रिय बच्चा मेरी आत्मा के लिए अपना दिल खोलता है, हर दिन आपको लिखता है कि एंजेलिक हाथों के माध्यम से एक दिव्य पत्र वितरित करता है। यह संदेश आपको अपने दिल के सबसे गहरे स्थानों में छूने के लिए है, ताकि खुशी और आशा आपके भीतर उठ सके कि आप उस महान और अद्भुत को आश्वस्त करते हैं।
चमत्कार अपने आप को उस समय के बारे में सूचित रखने के बारे में है, क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं और वे उस सुंदर उद्देश्य की ओर ले जाते हैं जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। यहां तक कि आप चारों ओर भी देखते हैं और नकारात्मकता या अराजकता को देखते हैं कि मेरी संप्रभुता और अच्छाई की अधिक सच्चाई पर अपनी आंखें ठीक करते हैं। अपनी भावना को वित्तीय चिंताओं के वजन के नीचे डूबने की अनुमति न दें। स्वास्थ्य संघर्ष या आपके भविष्य के बारे में अनिश्चितता के बजाय मैंने अपने दिल में रखे सपनों को तेजी से पकड़े। आपके उल्लेखनीय विश्वास दैनिक